हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री घटनाचक्र सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जैन रिलीजन के ऊपर। और इससे जितने भी पीवाईक्यूज होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होंगे इस चैप्टर से, हम सब डिस्कस कर लेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर जो है कि मैंने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच है, वहां से जो है कि प्रीवियस डिस्कशन को देख सकते हैं। और आपने ये डिस्कशन देखी होंगी तो आप जान ही रहे हैं कि ये डिस्कशन कितना फ्रूटफुल होता है। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जैनिज्म रिलीजन को पढ़ते हैं, और डिस्कशन के फॉर्मेट के हिसाब से पहले हम जानेंगे कुछ जैनिज्म रिलीजन के बारे में, देन जो है कि हम जो है कि जैन रिलीजन के बारे में जानते हुए इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो अब तक के डिस्कशन में हमने क्या जान लिया था, कैसे हम लोग जो है कि स्टोन एज से जो है कि ह्यूमन जो है कि बढ़ते बढ़ते जो है कि चारकोलिथिक एज से होते हुए जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे जो है कि हम रूरल सेटलमेंट से ट्रांजिशन होकर हमने अर्बन सेटलमेंट बनाया, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे महाजनपदास का फॉर्म होता है, जो कि हम इसके क्वेश्चन अभी देखेंगे जब आएंगे तो। और उसके बाद देखा हमने कि जो है कि वैदिक एज में जो है कि कैसी कैसी चीजें रहती है, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब जो है कि कैसे रहती है। एंड देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको काउंटर करने के लिए कुछ सेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जो कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में आते हैं, जो कि नास्तिक सेक्ट जैसी चीजें डेवलप होती है सोशल इक्वालिटीज को जो है कि रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि हमने बुद्धिज्म के एक्सपेक्ट में बात की थी, जहाँ पे हमने बुद्धिज्म की सारी चीजों को जाना था। काउंसिल्स हो गई, वहाँ के लिटरेचर हो गए, कितने सेक्ट्स हैं, ये सब हमने बहुत ही विजुअली जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू हमने अपने स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज किया था। यहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ तरीके से हम जो है कि अपने जैनिज्म को रिवाइज करेंगे। तो आइए जैनिज्म के बारे में कुछ जो है कि बैठकर देखते हैं। जैसा कि जैनिज्म रिलीजन जो है, यहाँ पे जो है कि आप थोड़े नोट्स जो है कि आप यहाँ पे जो है कि एक काम करिए, जब ये सेशन देखते हैं तो अपने नोट्स या जो है कि खाली पेपर जो है कि लेके, पेन पेपर लेके अपने बैठा करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू एडिशन आपको मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं तो जैनिज्म क्या है। हमने ये देखा था कि बुद्धिज्म खुद जो है कि आपके 563 बीसी में बुद्ध जो है कि जन्म लेते हैं, तब जो है कि देखने को मिलता है। पर जैनिज्म के केस में ऐसा नहीं है। जैनिज्म जो है कि ट्रेस फाउंड किया जाता है, ट्रेसेस बैक टू दी एज ऑफ वेदास, जो है कि एज ऑफ वेदास में भी ये जो है कि इनके मेंशन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि ये जो है कि ओल्डर देन दी ओल्डर देन ओल्डर देन बुद्धिज्म है। ये जो है कि ओल्डर देन दी बुद्धिज्म है। ये सेक्ट जो है कि पहले से ही चला आ रहा था। तो ये जो है कि एक डीपली नॉलेज है, आपको याद रखनी है कि जैनिज्म जो है कि डेटेड बैक टू दी जो है कि आपका जो है कि माना जाता है कि ये वेदास के टाइम पे भी जो है कि इसका जो है कुछ मेंशन है, और बुद्धिज्म जो है कि वो थोड़ा जो है कि लेटर है, पर ये जो है कि ओल्डर देन दी बुद्धिज्म है। और यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जो है कि जो फेमस तब हुआ था जब जो है कि 24 तीर्थंकर में जो है कि इसमें टोटल कितने थे, यहाँ पे जो भी जैन होते थे उनको जो है कि जैनिज्म जिनको जीना कहा जाता था, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। तो 24 तीर्थंकर जो थे आपके जो है कि उन्होंने जो है कि महावीर जिनको कहा जाता था, महावीर इनका नाम है, ऋषभ देव जो है कि पहले थे, महावीर जो कि लास्ट में, इन्होंने जो है कि इसको बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड किया था। इनके टाइम पे जो है कि ये ज्यादा प्रोपोगेट होने लगा था, जो है कि आप याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पे कुछ जो है कि चीजें याद रखिए। यहाँ पे क्या होता है, जैनिज्म में जो है कि कॉन्सेप्ट होता है जिसको जो है कि बोलते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ जो है कि जैन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ जैन जिनको जो है कि जीना जीना भी कहा जाता था। जैन जैन में जो है कि जैनिज्म में टोटल जो है कि जीना कहा जाता था। जीना टोटल नंबर ऑफ जीना थे, 24 जीना थे। यहाँ जीना का मतलब क्या होता है, यहाँ जीना मीन्स होता है जो भी जैन या जीना है, जो जैन या आप जो है कि जैना कह लीजिए, जो भी ये है, तो ये लोग जो है कि आपके जो है कि जो कहलाते हैं कॉन्करर, मीन जो है कि दे हैव दी कॉन्कर दी, अपने डिजायर फ्लेम को जो है कॉन्कर करके जो है कि ये आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो है कि अल्टीमेट नॉलेज की तरफ में, मीन जो है कि इन्होंने अटेन कर लिया है, अटेन दी सुप्रीम नॉलेज, अटेन दी सुप्रीम नॉलेज, जिसको जो है कि केवल्य ज्ञान कहते हैं। सुप्रीम नॉलेज जो कि केवल्य ज्ञान कहलाता है, जो कि आप भी आगे में जो है कि बताऊंगा, क्योंकि अटेन नॉलेज आफ्टर दी, ये जो है कि ये याद रखेंगे, केवल ज्ञान जो कि केवल ज्ञान कहा जाता है। तो ये जो है कि अटेन कर लेते हैं, तो ये कॉन्कर करके जो है कि ये कहलाते क्या है, आपका जैन कहलाते हैं, जो है कि जैन कहलाते हैं, या तो जीना कहलाते हैं। तो ये जो है कि बात आपको याद रखना है। जीना कौन होते हैं, दे कॉन्कर दी, और दी सेलिब्रेशन प्रोसेस को उन्होंने कॉन्कर करके जो है कि ये चीजें अटेन कर लिया। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपके फर्स्ट फर्स्ट जो है कि तीर्थंकर कौन थे, ये थे आपके आपके ऋषभ देव, जिनको फाउंडर ऑफ दी जिस जो है कि माना जाता है जैनिज्म, ऋषभ देव कह लीजिए, आदिनाथ कह लीजिए, इनको जो है कि फाउंडर माना जाता है कि ये फर्स्ट थे। और लास्ट वन दी महावीर, महावीर जो है कि हमारे लास्ट वन थे। तो ये जो है कि आप मानेंगे, इनको जो है कि याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि अदर जो है कि जानते हैं कुछ जो है कि जैनिज्म के बारे में एक्सपर्ट जानते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इनको राइट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैन जो है कि ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिन, जो है कि मीन्स होता है विनर। और जैनिज्म जो है कि तीर्थंकर्स होते हैं, जिसमें जो है कि जैन जो है कि कॉल कराते हैं
निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और जो है कंसीडर करते हैं 24 नंबर ऑफ द जैन्स होते हैं वो प्रोफाउंडेड द जैनिज्म टाइम टू टाइम। और यहाँ पे देखिए जितने भी ये नाम है, मीन्स ये जो जितने भी नेम्स हैं, यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर दीज नेम्स। ये जो है कि आपको जो है कि नेम्स याद रहने चाहिए। इसके साथ साथ जो है कि क्या इनके सिंबल क्या है, तो जो है कि हम इनके साथ साथ नाम के साथ साथ मैं आपको जो है कि इनके सिंबल भी जो है कि आपको याद कराते चलूंगा। तो ये जो है कि आप नोट डाउन करते रहेंगे साथ ही साथ। देखिए ऋषभनाथ थे, इनका सिंबल था बुल, तो ये याद रखेंगे जो कि ऋषभनाथ और आदिनाथ इनका सिंबल क्या था, बुल। देन जो है कि सेकंड थे अजीत नाथ, इनका जो है कि सिंबल क्या था, इनका सिंबल था एलिफेंट। देखिए ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। देन जो है कि संभवनाथ, इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था हॉर्स। देन जो है कि आपके अभिनंदन जी, इनका जो है कि अभिनंदन, इनका जो है कि सिंबल था, ये जो कि फोर्थ थे, इनका सिंबल था मंकी। देन जो है कि नेक्स्ट सिंबल आता है जो कि सुमिति नाथ, इनका सिंबल था गूश। गूश जो है कि बतख की तरह दिखने वाला जो है कि पक्षी टाइप का होता है जो कि बतख की तरह दिखता है, तो गूश। देन जो है कि पदम प्रहा, इनका सिंबल था लोटस, इनका सिंबल था लोटस। देन जो है कि सुप्रश्वनाथ, इनका सिंबल था आपका स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंबल होता है जो है कि इनका सिंबल था। देन जो है कि आपके चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जी का सिंबल था आपका क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून मतलब जो है कि पूरा चांद नहीं, जो कि आधा चांद दिखता है, CRE, जो है कि यहाँ पे क्रेसेंट मून लिख लेंगे आप, जो कि इनका सिंबल। देन जो है कि आपके जो है कि पुष्पपन, जो है कि इनका नाम जो है कि सुविधिनाथ, इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, जो कि ये याद रखेंगे। देन जो है कि आपके जो है कि शीतलनाथ, इनका सिंबल था आपका कल्प, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है कि इनका सिंबल था। देन जो है कि श्रेयांशनाथ, इनका जो है कि सिंबल क्या था, इनका सिंबल था आपका राइनोसोरस, राइनोसोरस। देन जो है कि वाशुपूज्य, इनका सिंबल क्या था, बेफेलो, फेलो। आप जो है किसी क्रोनोलॉजिकल लेटर में याद भी रखेंगे। देन जो है कि विमलनाथ, इनका सिंबल बोर था, बोर मतलब जो है कि जो है कि स्पीक जैसा सूअर जैसा दिखना, और बोर जो है कि जंगली सूअर जैसे कहते हैं। देन जो है कि आनंदनाथ, इनका सिंबल था प्रो, प्रो नहीं पोर, प्रोकोपाइन, जो है कि जो हमारे शाही जैसा दिखता है जिसके पीछे जो है कि कांटे रहते हैं, इनका जो है प्रोकोपाइन था जो है कि। और धर्मनाथ, इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था वज्र, जो इंद्रजीत का वज्र होता है वो। बाकी शांतिनाथ, इनका सिंबल था आपका जो है कि शांतिनाथ का सिंबल था डीर, डीर जो है कि इनका सिंबल डीर था। जो है कि गौतमनाथ, इनका सिंबल गोट था। देन जो है कि अर्थनाथ, इनका सिंबल फिश था। आपके जो है कि मलानाथ, इनका सिंबल था कलश, कलश जो होता है वो था। देन जो है कि आपके मुंशी, मुंशी व्रता, इनका सिंबल था टर्टराइज, जो कि टर्टराइज इनका सिंबल था। देन जो है कि आपके नमीनाथ, इनका सिंबल था आपका ब्लू वाटर लिली, ब्लू वाटर लिली। देन जो है कि आपके निमिनाथ और जो है कि अरिस्त जो है कि अरिस्त तन्मी, इनका सिंबल था आपका जो है कि शंख, शंख सिंबल था। देन जो है कि पारसनाथ, इनका सिंबल स्नेक था। और लास्ट वन थी महावीर स्वामी, इनका सिंबल कौन था, इनका सिंबल थे लॉयन, जो है कि लॉयन जो है कि ही इज दी मोस्ट प्रोफाउंडेड जो है कि जाने जाते हैं। तो ये देखिए कुछ बातें मैंने बेसिक बताई, और इसको जो है कि इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे क्योंकि इनके जो है कि क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके इनके नाम लिए हैं और जो है कि इनके ये जो लिए हैं सिंबल्स, तो ये मस्ट आपको याद रहने चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चंस में मोस्टली जो है कि पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम अपने जो है कि आगे नॉलेज में कि जो लास्ट वन थे महावीर स्वामी, जो कि जो कि अदर नेम इनके जो थे, जो इससे देखिए फर्स्ट शंकर थे जैनिज्म के, वो थे ऋषभ देव। एंड हिज अदर नेम आर थी ऋषभनाथ, आदिनाथ और विषभनाथ। जो कि ऋषभ देव और जो है कि अरिष्टनेमी मेंशन इन द ऋग्वेदा, इनके जो है कि नाम कहाँ मेंशन है ये नॉलेज याद रखेंगे। इनके नाम जो है कि ऋषभ देव के और अरिष्टनामी जो है कि इनके नाम जो है कि हमारे जो है कि 21st और 22nd के जो है कि नाम मेंशन है ऋग्वेदा में। और पारसनाथ जो है कि 23rd सेकेंडर है जो कि जैनिज्म के। तो इनका बॉर्न, ही वाज बोर्न इन दी काशी आफ्टर दी अभिषेक वाज द किंग ऑफ दी काशी, जो है कि जो कि पारसनाथ ऑब्टेन दी कैवल्य जो है कि कंप्लीट नॉलेज इन दी आश्रम उद्यान नियर दी वाराणसी, एंड ही अटेंड दी परिनिर्वाण ऑन दी माउंट, जो है कि शिखर। ये जो है कि आपको याद रखना है। बाकी जो है कि यहाँ से जो भी नॉलेज है जो कि आगे देखेंगे। बाकी आइए जो है कि अबाउट दी महावीर जान लेते हैं। यहाँ पे जो है कि महावीर के बारे में कुछ जो है कि नोटिंग आप करेंगे, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि नोटिंग क्या करेंगे, महावीर के बारे में जो है कि कुछ चीजें नोटिंग करेंगे। ये जो है कि लास्ट तीर्थंकर थे, और जो है कि ये बॉर्न कहाँ थे, ही इज बॉर्न एट, यहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंद, कुंदग्राम नियर वैशाली। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, कुंदग्राम नियर वैशाली, जो है कि इनका बर्थ प्लेस था। तो ये आपको याद रखना है। और एट द एज ऑफ 30, ये जो है कि एट द एज 30 एज पे इन्होंने क्या किया था, वर्धमान जो है कि इनका नाम था वर्धमान, रिनाउंस इज होम, मीन जो है कि अपना जो है कि लेफ्ट करते हैं होम, जो है कि जैसे वहां पे हमारे एट द एज ऑफ टाइम 29 जो है कि बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, इन्होंने जो है कि एट द एज ऑफ 30 जो है कि अपना जो है कि लेफ्ट होम कर दिया। और जो है कि क्या बन गए ये जो है कि आपके
वंडरिंग एस्टिक बन गए। वंडरिंग एस्टिक बन गए मीन जो है कि अब जो है कि मॉन्क की तरफ बढ़ चुके थे, जिन्होंने जो है कि अपने जो है कि ऑब्जर्व किया, इन्होंने सेल्फ मोटिफिकेशन और जो है कि ये सब करने के बाद, और 13 ईयर्स के आफ्टर जो है कि 13 ईयर्स ऑफ पेनेंस, जो है कि 13 ईयर ऑफ पेनेंस, जिसमें जो है कि एक्सट्रीम जो है कि ये जो है कि त्याग करते हैं हर चीजों का, तब जो है कि इन्हें जो है कि केवल जनन कहा गया। केवल जनन जो है कि इनको अटेन हो गया नॉलेज। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, जिनको एब्सोल्यूट नॉलेज मिल गया। तो ये जो है कि बेसिक बात थी हमारे इनके बारे में, आपके महावीर स्वामी के बारे में, जो है कि हमारे लास्ट तीर्थंकर थे। तो ये सब चीजें याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसमें जो कि बेसिक फिलोसफिकल एक्सपेक्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि देखिए क्या क्या बातें होती हैं। यहाँ पे जो है कि हम जो है कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पे जो है कि फिलोसफिकल एक्सपेक्ट क्या है, तो यहाँ पे थ्री रत्नास की बात है। जो है कि यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने वहां पढ़ा था, यहाँ पे जो है कि थ्री ज्वेल्स की बात है। अब ये थ्री ज्वेल्स क्या है, थ्री ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म क्या है, तो ये जो है कि आप जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि थ्री ज्वेल्स है, जिसे हम लोग त्रि रत्ना कहते हैं, त्रिरत्ना। तो ये है आपका जो है कि आपको याद रखना है, राइट फेथ, राइट फेथ, जिसको जो है कि आपको है कि शमक, शमक के दर्शन कहते हैं, शमक दर्शन, जो कि ये आप याद रखेंगे। राइट फेथ को क्या कहते हैं, शमक दर्शन कहते हैं। देन जो है कि आपका राइट जो है कि नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको जो है कि कहते हैं समक्य, समक्य जनना, समक्य जनना। जैसे ऊपर देखा था केवल जनन लिखा था मैंने। और जनरल की राइट एक्शन, राइट एक्शन को क्या कहते हैं आपका जो है कि समक्य चरित्र, समक्य चरित्र। तो जो है कि ये जो है कि थ्री थ्री ट्राई रत्नास ऑफ दी जैनिज्म है, जो कि थ्री ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म भी कहे जाते हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन जो है कि इस पे जो है कि देखिए, हम तो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इसमें, जो कि 5 कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब व्हाट आर द प्रिंसिपल दे फॉलो। यहाँ पे जो है कि 5 प्रिंसिपल है ऑफ द जैनिज्म। तो ये क्या क्या है, इनको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे ये क्या है। इसमें जो है कि अहिंसा, जो है कि अहिंसा नहीं करनी है। सत्य, सत्य जो है कि आपको जो है कि झूठ नहीं बोलना है। देन जो है कि आस्था, आपको जो है कि कोई भी चीज स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। देन अपिग्रह, अपिग्रह मतलब आप जो है कि प्रॉपर्टी कॉन्कर नहीं करेंगे, तो प्रॉपर्टी कॉन्कर नहीं करेंगे। देन जो है कि लास्ट वन जो है कि बाद में ऐड हुआ था, ब्रह्मचर्य। ये जो है कि बाद में हुआ था, ये जो है कि ब्रह्मचर्य, ये जो कि लेटर ऑन ऐड हुआ था, जिसको जो है कि ऑब्जर्व द कॉन्सिस्टेंसी, जो कि इसको इंग्लिश में भी लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, जो है कि नॉन इंजरी टू द लिविंग बींग्स, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। इनको देखिए आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये जो है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में काम आती है। देन जो कि डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्पीक लाई, सत्य मतलब यहाँ पे डू नॉट स्टील, यहाँ पे आपको जो है कि चोरी नहीं करनी है। अपिग्रह का मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट एक्वायर, एक्वायर प्रॉपर्टी। और जो है कि यहाँ पे क्या करना है, ब्रह्मचर्य का मतलब जो है कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना है आपको, जो है कि तो ऑब्जर्व कंटिनेंस, जो है कि ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जो है कि आपके कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसमें, जो कि हमारे जैनिज्म से जो है कि एक्सपेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे मोर फिलोसफिकल आइडियाज में देखें, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या जाना, ट्राई रत्ना जानिए, 5 प्रिंसिपल जान लिए, और क्या होता है यहाँ पे जानेंगे आप कि यहाँ पे आपके 6 इटरनल सब्सटेंस है, मीन जो है कि 6 इटरनल सब्सटेंसेज। अब ये क्या है, 6 इटरनल सब्सटेंस क्या है, ये आपने सुना नहीं होगा, पर जो है कि यहाँ पे जो है कि जो कि यूनिवर्स जो है कि 6 इटरनल सब्सटेंस से बने हैं, मीन जो है कि 6 सब्सटेंस है। मीन जो कि सब्सटेंस जैसे हो गया, आइटम हो गया, ये सब हो गया। तो क्या है, तो यहाँ पे जो है कि किसकी किसकी बात है, यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि हर चीज के पास जीव है, हर चीज जो है कि उद्गला है। अभी मैं जो है कि इनकी मीनिंग बता दूंगा क्या है। जो है कि धर्म है, धर्म है। देन जो है कि अधर्म है, अधर्म है। देन अक्षय है, आकाश, आकाश। और जो है कि कला है। तो ये जो है कि 6 जो है कि इटर्नल इटर्नल सब्सटेंस मानते हैं। इनके मीनिंग क्या है, जो आपका जो है कि जीव, ये जो है कि आपकी कहलाती है सोल। देन जो कि हर चीज के पास सोल है। बाकी पुगदा जो है कि नॉन सिनेंट सब्सटेंस और मैटर, मीन जो है कि पुगदा क्या है, मैटर, मैटर को कहा जाता है। आपका धर्म को जो है कि कहा जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ द मोशन, मीन जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन, मीन हर चीज को चलाने के लिए जो है कि कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। देन जो है कि आपका अधर्म क्या है, ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट मीन जो है कि आप जो है कि कोई अधर्म कर रहा है तो जो है इस इंसान जो है कि रेस्ट पे है, ये चीजें मानी जाती है। आकाश क्या है, ये आपका स्पेस माना जाता है। और कला क्या है, दिस इज द काल, काल मीन्स कला लिखा है, काल मीन्स टाइम, टाइम को जो है कहा जाता है। दिस आर द 6 जो है कि आपके क्या है, इटर्नल इटर्नल सब्सटेंसेस है, जो कि आपको याद रखना है। जो कि हमारे जो है कि मानते हैं कि सिद्धि सिद्धि पाने के लिए, मीन सिद्धा पाने के लिए जो है कि आपको जो है कि आपके सोल को जो है कि कॉन्कर करना होता है। जो है कि आप जो है कि कमेंस जो है कि मेडिटेशन सबसे जो है कि आप जो है कि पेनेंस को करके जो है कि इसको अटेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे मोर फिलोसफिकल एक्सपेक्ट में जाए हम, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है कि आपने सुनी होगी कि यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज जो है कि जैनिज्म जो है कि प्रोपोगेट करता है। जैसे क्या, कौन सी थ्योरी प्रोपोगेट करता है यहाँ पे, एकांतवाद की। एकांतवाद क्या होता है, ये जो है कि एकांतवाद होता है, जो कि कहलाता है आपका नॉन एब्सोल्यूटिज्म, जो कि नॉन
एब्सोल्यूटिज्म, जो कि इसमें क्या कहलाता है एकंतवाद, मतलब जो है कि ये सिंपल सी डॉक्ट्राइन थ्योरी है जहाँ पे जो है कि रियलिटी में जो है कि आप जो है कि रियलिटी को में जो है कि कोई हाथी खड़ा है, ऐसे हाथी खड़ा है, यहाँ पे हाथी है, तो कोई अगर उसके पैर पकड़ रहा है, कोई पूंछ पकड़ रहा है, तो कोई अलग अलग परसेप्शन से बता रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो है कि एकंतवाद जो कि कहता है रियलिटी कैन बी ऑब्टेन, जो है कि रियलिटी जो है कि क्या है, रियलिटी कैन बी एग्जामिन, लेकिन रियलिटी को जो है कि हम अगर डिफरेंट डिफरेंट नजरिए से देखें तो फ्रॉम मैनी व्यू पॉइंट होते हैं, मैनी स्टैंड पॉइंट में, जो कि अगर उन सबको मिला दे, जो कि कानवार की थ्योरी यही कहती है कि सारी जो है कि हम एक हाथी का एग्जांपल है, जैसा मैंने बताया, हाथी का कोई सूंड पकड़ेगा या जो है कि मुंह पकड़ेगा या पैर पकड़ेगा, कोई जो है कि पेट वाला पोर्शन छू रहा है, कोई पूंछ छू रहा है, तो अलग अलग बताएंगे, कोई पूंछ पकड़ के स्नेक बोल सकता है, कोई पेट पकड़ के दीवार बोल सकता है, पैर पकड़ के खंभा बोल सकता है, पूंछ पकड़ के रस्सी बोल सकता है। तो यहाँ पे इन सबको मिला के जो है कि डिफरेंट पॉइंट से जो है कि जाना जाए, तो रियलिटी कैन बी फॉर्म्ड इन दी वन फॉर्म। देन जो कि ये जो है कि हमारी एकांतवाद की थ्योरी कहती है, देन जो है कि क्या सव्यवाद, जो कि सत्यवाद ये कह लीजिए, या स्वेदवाद जो है कि ये थ्योरी क्या कहती है, ये जो है कि आपकी थ्योरी कहती है कि कोई भी नॉलेज है, नो नॉलेज जो है कि नो नॉलेज इज सर्टेन एंड एब्सोल्यूट, मीन जो है कि कोई भी नॉलेज जो है कि सर्टेन नहीं है और जो है कि एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हो सकती है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो है कि एडवाइजेबल पॉइंट पे अब जो है कि आप यहाँ रहेंगे, तो यहाँ पे कोई भी नॉलेज जो है कि एब्सोल्यूट नहीं होती है। मीन जो है कि कोई भी जजमेंट जो है कि आप जो है कि एब्सोल्युटली नहीं दे सकते हैं। देन जो है कि एक और थ्योरी है, आप याद रखेंगे आप, न्यायवाद। न्यायवाद जो है कि थ्योरी है, इसको जो है कि याद रखना है, जो कि राइट नॉलेज क्या है, आपकी लॉजिक और रीजनिंग से है, जो है कि राइट नॉलेज होती है आपकी, राइट नॉलेज वो किससे होती है, वो आपके लॉजिक लॉजिक एंड रीजन से जो है कि फॉर्म होती है। तो ये जो है कि चीजें आप जो है कि बेसिक डिटेल्स याद रखेंगे, जो कि इसमें देखे तो हमने जो कि सेक्रेड वाव जान लिए हैं, बाकी लॉ ऑफ कर्मा पे ये लोग बिलीव करते हैं, तो बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि देखिए ये सब चीजें यहाँ पे जो है कि आपकी लिखी हुई है कि देयर आर देयर इसमा जो है कि पिघरा, ये सब जो है कि सत्य, ये सब बोलना है। महावीर स्वामी जिनका जन्म जो है कि देखिए यहाँ लिखा था लास्ट तीर्थंकर के बारे में, अबाउट दी 599 बीसी में, जो है कि सिद्धार्थ इनके फादर थे। चीफ ऑफ द क्लैन कौन से हैं यहाँ पे, गायत्री क्लैन है, ये आपको याद रखना है। क्षत्रिय संघ से जो कि बिलोंग करते थे। मजी त्रिशाला थी, इनका नाम ये था, सिस्टर ऑफ द चेतका ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक, और इनका जो है कि नाम जो है कि बचपन का वर्धमान था। इनकी वाइफ जो यशोदा थी। दे हैड दी डॉटर जो अंजुना, जो कि प्रियदर्शनी कहलाती थी, और जो कि केवल्य नॉलेज जो है कि इनको जो है कि एज में मिला था 13 ऑफ द ओपिनियंस के बाद। जो है कि यहाँ पे देखें तो केवल्य जो है कि अरहत, जो है कि जिन, और ये सब नाम है जो कि अलग अलग नाम है। इनको अटेन नॉलेज जो है कि आपको जो है कि केवलिन कहलाते हैं, अरहत होते हैं योगना, और जिन जो है कि विजेता, और जो है कि निर्गंतक जो है कि बंद रही थी। ये जो है कि ये टर्म आपको याद रखनी है। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चीफ जो कि हमारे महावीर थे, स्टार्टिंग द प्रोपोगेटिंग हिज प्रिंसिपल, जो कि लिच्छवी चीफ ऑफ द वैशाली चेतक, हु इज अंकल एंड मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द, इनके जो कि अंकल का नाम क्या था, चेतक, जो कि इन्होंने प्रमोशन जैनिज्म में हेल्प की थी। बाकी मकाली घोष से वो जो डिसाइपल ऑफ द महावीर, जो कि अर्ली पीरियड में, जो कि लेटर ऑन जो कि डिफरेंट ओपिनियन फाउंड इन द अजीविका सेक्ट। तो यहीं पे जो है कि आप जानते हैं, एक बुद्धिज्म हेटेरोडॉक्स है, जैनिज्म है, और तीसरा अजीविका है। तो अजीविका को फॉर्म करने वाले कौन है, अजीविका सेक्ट को फॉर्म करने वाले यही मकाली घोष है, जिन्होंने जो है कि इनके डिसाइपल थे, जैनिज्म के डिसाइपल थे। और ड्यू टू दी, जैसे वहां पे हमने बुद्धिज्म में देखा था, ड्यू टू दी डिफरेंस जो है कि हीनयान और महायान सेक्ट आ गया था, तो जैनिज्म के ही जैन जो है कि महावीर के डिसाइपल कौन थे, मखाली घोष जो है कि इनके जो है कि डिसाइपल थे। और ये जो है कि ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी व्यू पॉइंट, इन्होंने जो है कि एक आजीविका सेक्ट ही बना लिया। तो ये जो कि आजीविका सेक्ट बना लिया, जो कि बिलीव करता है नियतिवाद, अकॉर्डिंग टू दी एनी मैटर इन दी वर्ल्ड बीइंग कंट्रोल्ड बाय दी ऑपरेटेड बाय द डेस्टिनी, जो है कि फेट पे जो है कि बिलीव करते हैं। और बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए तो ये सारी जो है कि आपके जो कि 5 सीक्रेट वाव्स जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। त्रिरत्न, 5 कार्डिनल प्रिंसिपल और 6 एक्सटर्नल सब्सटेंस, ये जो है कि आपको याद रखने हैं। देन यहाँ पे जो है कि ये सब चीजें जान ली है। बाकी मैंने आपको 24 जितने भी महावीर थे, इनके जो है कि सबके सिंबल्स आपको बता दिए हैं, ठीक, जो है कि राइट बिलीव, कंडक्ट, राइट नॉलेज, ये जो है कि मैंने 3 रत्नास आपको बता दिए हैं, ये सब याद रखेंगे। बाकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है कि आपको जो है कि इन्फिनिट जो है कि नॉलेज और अनंत दर्शन, इन्फिनिट परसेप्शन, अनंत वीर्य, इन्फिनिट पावर और अनंत आनंद, इन्फिनिट ब्लिस, ये जो है कि हमारे क्या है, आपके जो है कि रिमेन्स ऑफ द कर्मा जो कि अटेन करते हैं मोक्ष। तो यहाँ पे जो है कि इतनी सारी चीजें बांटता है अनंत 64 है, ये जो है कि 4 चीजें जो है कि अनंत 64 कहलाती हैं। बाकी जैसे हमने देखे थे 10 डिसाइपल ऑफ दी क्या थे हमारे बुद्धिज्म के थे, तो यहाँ पे जो है कि आपके 11 मेजर फॉलोअर्स हैं संघ में। तो 11 मेजर फॉलोअर कौन, इनको क्या कहलाते हैं, इनके गंधर कहलाते हैं, जिनके नाम से यहाँ से आपको याद रखना है, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, जो कि 3 ब्रदर थे ये तीनों। बाकी आर्यवर्त, आर्यव्यक्ता, सुधर्मैन, और जो कि मांडव, जो कि ये नाम जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि डेथ के बाद जो है कि आपके महावीर के जो ये सुधर्मन था, वो बिकेम दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जैन संघ। और यहाँ पे जो है कि जैन काउंसिल्स होती हैं, इनके बारे में भी जो कि हम आगे जो है कि नॉलेज अटेन करेंगे कि जैन काउंसिल में क्या क्या हुआ। देन यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन आता है क्या,
कि आपके जो है कि सेक्ट पे क्वेश्चन आता है, और सेक्ट्स में जो है कि हम लोग जो है कि थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए मैं जो है कि आपको ये सेक्ट वाले क्वेश्चन को भी जो है कि ब्रीफली जो है कि आपको इसको बता के जो है कि डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो हमारे जो जो भी ये मेजर सेक्ट थे, देखिए जैनिज्म में क्या है कि आपको कैसे याद रखना है। यहाँ पे जो कि एक लाइन डायग्राम बनाएंगे आप, जो कि क्या, यहाँ जैनिज्म था। जैनिज्म में दो ही मेजर सेक्ट है। देखिए जैसे हमने बुद्धिज्म में जो कि हीनयान महायान था, उसमें बहुत सारे सेक्ट थे। यहाँ पे जो है कि दो ही मेजर सेक्ट है। क्या है यहाँ पे जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली कैसे, यहाँ पे है दो दो मेजर सेक्ट है। कौन कौन से, एक है आपका श्वेतांबर, जो कि डिफरेंस बता दूंगा, श्वेतांबर, और दूसरे है दिगंबर। दिगंबर देखिए इनके बारे में थोड़ा अगर डिफरेंस जाने तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस लिखा होगा, जो कि व्हाइट क्लैड और ये सब कहते हैं। जो कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस है, जो कि देखिए पहले क्या था कि मीन्स जो है कि ये एक ही सेक्ट थे। और श्वेतांबर जो है कि पीपल जो है कि वियर व्हाइट क्लोथ, और दिगंबर जो है कि प्योर जो है कि तपस्या करते हैं और रोम दी निकेडली। मीन जो है कि ये जब आपके जो है कि वैशाली वाले रीजन में जो है कि बिहार में के साइड में थे, तो वहां पे क्या हुआ, वहां से कुछ लोग जो है कि फेमाइन की वजह से जो कि थोड़ा साउथ में मूव कर गए। इनको जो है कि साउथ में मूव करने वाले जो है कि नाम जो है कि मैं आगे बता दूंगा। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि सेक्ट डिवाइड ऐसे होता है कि यहाँ पे दिगंबर में से कुछ जो है कि मॉन्क जो है कि ब्रिजबाहु नाम है, जो कि आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसको जो है कि बाद में क्लियर कर दूंगा। तो वो जो है कि मूव कर जाते हैं साउथ में। साउथ में जब लेके मूव करते हैं तो वहाँ जो है कि जब वापस आते हैं देखते हैं कि मीन दिगंबर से जो ओरिजिनल जैनिज्म के थे, देखते हैं कि ये लोग कपड़े वपड़े जो है कि पहनने लगे हैं, ये ऐसा कुछ करने लगे हैं, तो पीनेंस को जो है कि एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि दो सेक्ट का जो है कि यहाँ पे जो है कि क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो एक नया सेक्ट जन्म लेता है, वो एक होता है दिगंबर, दूसरा होता है श्वेतांबर। तो यहाँ पे जो भी दिगंबर होते हैं, नेकेड रोमनली और प्योर ऑरेस्टिसिटी तपस्या को फॉलो करते हैं। मोक्ष जो है कि नॉट पॉसिबल फॉर मूवमेंट, जो है कि इन्होंने थोड़ा इन सब चीजों को लाइटन अप कर दिया था। दिगंबर इसके अगेंस्ट थे, तो ये जो है कि थोड़े कपड़े पहनने लगे और जो है कि जाने लगे कि हाँ वुमेन्स भी जो है कि मोक्ष को अटेन कर सकती हैं, और बाकी ये सब जो है कि चीजें होने लगी। तो यहाँ पे जो है कि हमारे ओपिनियन जो है कि डिफरेंसेस आने की वजह से दो सेक्ट का जो है कि जन्म होता है। यहाँ पे जो है कि हमारे श्वेतांबर और दिगंबर आते हैं। और इस श्वेतांबर में भी दो दो जो है कि सेक्ट होते हैं। श्वेतांबर में भी दो क्लासिफिकेशन आते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं मंदिर मार्गी, ये जो है क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, मंदिर मार्गी। और दूसरे होते हैं स्थानवासी, मीन जो है कि मंदिर मार्गी जो कि घूमते रहेंगे, रोम करते रहेंगे, और स्थानक वासी जो है एक ही स्थान पे रहेंगे। अब इस मंदिर मार्गी में आपके जो है कि 5 टाइप के होते हैं। जो कि मंदिर मार्गी में जो है कि 5 टाइप के हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, जो कि क्या होते हैं आपके इसमें जो है कि क्लासिफिकेशन में याद रखेंगे, जो कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। खरतारा, गच्चक, जो है कि थोड़ा ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सही लिख रहा हूँ, खरतारा, गच्चक, और जो है कि आंचल, अंचल, गच्च, अंचल गच्चक, जो है कि लोपा, लोपा गच्चक, और जो है कि यहाँ पे तोपा, ये गच्चक, और तीन थुई, ये जो है कि हमारे कौन होते हैं, ये मंदिर मार्गी होते हैं। देन स्थानवासी में जो है कि दो मेनली होते हैं, क्या होते हैं, जो कि 20 संप्रदाय होते हैं। और जो है कि कौन होते हैं, 13 पंथी। यहाँ पे 13 पंथी, 13 पंथी, जो है कि ये जो है कि हमारे जो है कि मेजर जो है कि श्वेतांबर के जो है कि बेसिक क्लासिफिकेशन है। देन जो है कि देन जो है दिगंबर में देखिए ना, दिगंबर में जो है कि दो मेजर देखिए सेक्ट होते हैं, दो दो ही मेजर है। कौन कौन से आपके, आपने नाम सुना होगा, 20 पंथी और 13 पंथी। यहाँ पे भी 13 पंथी है, पर ये दिगंबर वाले 13 पंथी है। तो इसमें जो है कि दो मेजर जो है कि 20 पंथी और 13 पंथी कराते हैं। इसमें जो है कि बात है अगर कहें मेजर सेक्ट्स की, तो यहाँ पे जो है कि मेजर सेक्ट्स कौन से हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। मेजर सेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से, मूल संघ, यहाँ पे जो कि नाम आएगा मूल संघ। तो मूल संघ जैसी आए तो याद रखिए दिगंबर है, जो कि हमारे वो फुली नोमेड रेकली, और जो है कि फिनेंस को जो है कि एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं। देन 20 पंथ, मूल संघ, देन जो है कि 13 पंथ, ये जो है कि मेजर सेक्ट्स है। और जो है कि समई 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 पंथ, जो है कि ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि कुछ जो है कि माइनर सेक्ट भी है इसमें। तो माइनर सेक्ट के जो है कि नाम आप याद रखेंगे। माइनर सेक्ट कौन से हैं, तो माइनर सेक्ट इसमें जो है कि है आपके गुमाना पंथ, गुमाना पंथ, और जो है कि टोटा पंथ, टोटा पंथ। ये जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने जो है कि समझ कर लिया। बाकी जो लिटरेचर वाला पोर्शन है वो क्वेश्चन के साथ साथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पे इतनी चीजें जो है कि आप याद रखेंगे इस चीज के बारे में। हमारे जैनिज्म से रिलेटेड एक्सपेक्ट में हम जान लें कि ये चीजें क्या क्या है। तो आई होप जो है कि इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, सिंबल्स याद रखेंगे। बाकी ये 3 रत्ना, 5 कार्डिनल प्रिंसिपल, 6 इटर्नल सब्सटेंसेज, ये 3 थ्योरीज मेन है, एकांतवाद, सैयदवाद और न्यायवाद की थ्योरी याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि मैंने महावीर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन बताई, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब जो है कि इनकी जो है कि स्टोरी याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या याद रखेंगे आप, यहाँ पे जो कि अनंत 64 थे याद रखेंगे, 11 मेजर इनके फॉलोअर्स थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं ब्रीफली। देन जो है कि यहाँ पे सिंबल्स वाली बात हो गई है। बाकी जो है कि
जो भी यहाँ पे सेक्ट से रिलेटेड बात थी, जो ये सेक्ट से रिलेटेड बात थी उनको याद रखेंगे। बाकी ये लिटरेचर है, लिटरेचर जो आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहाँ पे जो कि ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम जो है कि यहाँ पे जो कि आपके दो चीज बची है, लिटरेचर और जो है कि मेन टेम्पल्स कौन कहाँ है, तो ये जो है कि हम जो है कि क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। तो आइए जो है कि पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन कौन थे। तो ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन कौन थे, तो ऋषभ देव जो है कि हमारे जो है कि ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन माने जाते हैं, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे। इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। ये जो है कि जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर फाउंडर माने जाते हैं। जबकि महावीर स्वामी was the 24th तीर्थंकर of the Jain religion who propagated the Jain philosophy during the 6th century BC। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो है कि इससे कंफ्यूज मत होइए कि महावीर स्वामी जो है कि सबसे फेमस है, जो कि भगवान भी कहे जाते हैं, तो उन्होंने जो है कि जैन रिलीजन को फाउंड किया है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि जैन रिलीजन फाउंड किन्होंने किया, ये ऋषभ देव ने फाउंड किया, जो कि हमारे ऋग्वेद में भी इनका जो है कि मेंशन पाया जाता है इस नाम का। जो है कि इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन रिलीजन कौन थे। तो ये कौन थे, हमारे जो है कि ऋषभनाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे, जिनके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको। देन जो है कि पारसनाथ जो कि हमारे जैन तीर्थंकर थे, वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये जो कि आपको बताया था, ये हमारे 23rd तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल क्या है, स्नेक है। और जो है कि ये कहाँ, वाराणसी में जो है कि इनका जो है कि इन्होंने जो है कि नॉलेज अटेंड करके वहां जो है कि इसको जो है कि प्रोपोगेट किया था जैनिज्म को। तो यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड पारसनाथ 23rd तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। देन ही वॉज बॉर्न इन दी वाराणसी, और जो है किंग ऑफ दी अश्वसेना जो है कि इन्होंने क्वीन ऑफ दी वामा टू दी वाराणसी ऑब्टेन दी केवल्य कंप्लीट नॉलेज इन दी उद्यान नियर दी वाराणसी। और जो कि अटेन किया था परिनिर्वाण जो है कि ऑन दी माउंट ऑफ दी सैयद शिखर और दी समेता। ये जो कि ब्रीफली नॉलेज आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए सिंबल से क्वेश्चन है, तीर्थंकर है और कॉग्निजेंस में जो है कि इनके सिंबल जो है कि हमें जो कि मैच करने हैं। तो आप इसको ब्रीफली पॉज करके जो है कि मैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आदिनाथ थे, आदिनाथ का सिंबल क्या था। यहाँ पे आदिनाथ के सिंबल को जो है कि आप याद रखेंगे। पहला जो है कि आदिनाथ जो है कि फर्स्ट तीर्थंकर बुल सिंबल था। देन जो है कि मलिनाथ का सिंबल क्या था, वाटर जार, जो कि हमारा जो कि कलश के फॉर्म में वाटर जार था। देन पारसनाथ का क्या सिंबल था, यहाँ पे आपका 23rd तीर्थंकर इनका स्नेक था। देन जो है कि संभवनाथ जो है कि इनका क्या था, हॉर्स था। ये जो कि हमारा ये हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देखेंगे। तो आदिनाथ बुल, मालीनाथ, पारसनाथ और ये जो कि हॉर्स सिंबल थे इनके। देन जो कि तीर्थंकर अरेंद्र जो है कि यहाँ पे सिंबल क्या है, इसको आप ब्रीफली जो है कि पॉज करके अटेंड करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जो है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि यहाँ से कोड देख के आप बता सकते हैं। देन जो है हम इसको जो है कि देख लें। तो पारसनाथ क्या थे, इसने आदिनाथ बुल, महावीर लॉयन और शांतिनाथ डियर। तो ऐसे करके जो है कि चीजें आपको याद रखनी है। वो जो ऊपर मैंने आपको बताया उसको जो है कि आप जो है कि बिल्कुल रट लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ इस वाले एरिया से मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देन जो है तीर्थंकर जो है कि निर्वाणा प्लेस, इनका जो है कि निर्वाणा प्लेस क्या था, जो कि हमें बताना है कि नॉट करेक्टली मैच है। तो इसमें से गलत कौन सा है, देखिए यहाँ पे जो है कि ऋषभनाथ ने जो है कि फर्स्ट पद में जो है कि अपने जो है कि नॉलेज को अटेंड किया था। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन वज्रस्वया जो है कि इन्होंने कहाँ अटेंड किया था, 12th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे, जिन्होंने अपना निर्वाणा और मोक्ष कहाँ, चंपारण बिहार में अटेन किया है। तो बाकी जो है कि हमारे ये जो है कि गलत है, इन्होंने जो है कि कहा चंपारण बिहार में कहा है, सम्मत शिखर में नहीं किया है। बाकी नेमिनाथ में जो है कि उज्जैनता में और महावीर ने जो है कि पावापुरी में जो है कि अटेन किया है अपना नॉलेज। तो ये जो है कि बेसिक याद रखेंगे। देन जो यहाँ प्लेस है और जो है कि रिलेटेड तीर्थंकर है, तो हमें बताना है कि श्रावस्ती, कंधाई, अयोध्या और पार्श्वनाथ से कौन कौन से जो है कि तीर्थंकर रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो है कि ब्रीफली आप पॉज करके इसको अटेंड करेंगे और वहाँ यहाँ से देखेंगे हम जो श्रावस्ती थे वहां से जो है कि कौन रिलेट करते थे, हमारे आपके संभवानाथ रिलेट करते थे। काकंदी से जो है कि सुवीरनाथ और जो है कि जिसे जो है कि पुष्पदंत भी कहते हैं। अयोध्या से जो है कि आपके ऋषभनाथ और जो है कि वभूषा से जो है कि पदम प्रभु, ये जो है कि यहाँ से जो है कि रिलेट करते थे, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि तीर्थंकर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ में जो कि तीर्थंकर दिए हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्योंकि क्रोनोलॉजी देखें तो जो है कि आपके जो यहाँ पे देखिए ब्रीफली पॉज करके अटेंड करेंगे। जो कि आपके अभिनंदनाथ थे, वो जो कि 4th तीर्थंकर थे, जो कि पद्म प्रभु जो कि 6th थे, और विमल नाथ जो है कि 13 थे, और मुंशी प्रभुनाथ जो है कि 20th थे। देखिए क्रोनोलॉजी इसलिए याद रहेगी क्योंकि वो चार्ट जब याद करेंगे तो उसको जो है कि A4 साइज शीट पे यहाँ पे 1 to 4 करके जो है कि 24 तक डालेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम तीर्थंकर के जितने भी नाम है वो लिखेंगे, और यहाँ बना लेंगे उनके सिंबल। सिंबल जो है कि याद कर लेंगे। तो इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे तो हमारे जो है कि जो भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं वो जो है कि मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी प्लेस प्लेस से रिलेटेड वाले क्वेश्चन है तो वो जो है कि आपको जो है कि
आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि मीन जो है कि वहाँ पे जो है कि प्लेस भी लिख लीजिए कि अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द प्लेस, वहाँ गैपिंग करके जो है कि आप प्लेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन जो है कि वेयर वाज द महावीर स्वामी बॉर्न, तो महावीर स्वामी कहाँ बॉर्न थे, तो कुंदूग्राम में जो है कि बॉर्न हुए थे, जो कि हमारे जो है कि पूर्व क्वेश्चन में देखा था। कुंदलपुर नियर द वैशाली अप्रोक्स 599 बीसी, और हिज मदर जो है त्रिशला वाज द सिस्टर ऑफ द चैटर, जो कि इंग्लिश प्रिंसिपल थी, और एक क्लैन से वो बिलोंग करते थे, ये गायत्री क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि नंदीवर्धन जो है कि हिज एल्डर ब्रदर थे। ये जो है कि आपको याद रखना है। देन जो है कि ये जो है कि पूछ रहा है कुंदालपुर किसका बर्थ प्लेस था, ये जो है कि महावीर स्वामी का था, जो कि 24 तीर्थंकर थे, तो ये आपको याद रखना है। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि जो सेल्वेशन प्लेस ऑफ द महावीर है, जो ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन, वो कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका पावापुरी में जो है कि हमारा जो है कि महावीर जी का जो है कि अटेनमेंट नॉलेज हुआ था केवल ज्ञान का, तो ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है महावीर जैन जो है कि ब्रीदिंग हिज लास्ट एट दी, इन्होंने जो है कि कहाँ जो है कि अपनी जो है कि सांस ली थी, तो ये पावापुरी में जो है कि सांस ली थी। इस क्वेश्चन में लगता है हाँ सेल्वेशन प्लेस जो है कि पावापुरी ही है, और जो है कि लास्ट जो है कि ब्रीथिंग भी वहीं पे की ली थी, तो ये जो है कि आप ब्रीफ यहाँ से देख सकते हैं। क्या करेंगे नॉट ट्रू, यहाँ पे क्या गलत है, इन रिलेशन टू दी वर्धमान महावीर, मीन जो कि वर्धमान महावीर से क्या है यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। देखिए कह रहे कंसीडर टू दी 24th और लास्ट तीर्थंकर, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनकी मदर है सिस्टर लिच्छवी किंग ऑफ द चेतक, तो ये भी करेक्ट है। बाकी डिड नॉट मैरी हिज लाइफ टाइम, तो ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था अभी उनकी मैरिज हुई थी, किससे मैरिज हुई थी, हिज मैरिज जो कि प्रोपोगेटेड विद थी, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ सिद्धार्थ चीफ, और जो कि लिच्छवी प्रिंसेस, हिज वाइफ नेम इज द यशोदा, यशोदा इनकी वाइफ का नाम था, तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये गलत है, क्योंकि इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोदा इनकी वाइफ का नाम था, और इनकी एक डॉटर भी थी, जिनका नाम जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और इन्होंने अपना लेफ्ट जो है कि होम किया था एट दी एज ऑफ 30, जो कि आपका 527 बीसी एट दी पावापुरी नियर दी लेफ्ट हिज बॉडी, सॉरी बॉडी नहीं, होम नहीं, होम तो इन्होंने 30 ईयर पे लेफ्ट किया था। इन्होंने जो है कि इनकी डेथ जब हुई थी, तो ये 527 बीसी हुआ था, पावापुरी नियर दी पटना, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे एट दी एज ऑफ 72 ईयर्स, जो कि बुद्धा की डेथ कब हुई थी, एट द एज ऑफ 80, जो कि 80 एज पे जो कि बुद्धा जो कि डेथ हुई थी, तो ये जो है कि आप बताएंगे जहां महापरिनिर्वाणा हुआ था, जो कि बताएंगे कहाँ पे हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कि आप जाके बताइए, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने इसको बहुत अच्छे से याद किया है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो जो है कि वर्ड तीर्थंकर जो है कि रिलेट करता है किससे, जैन से रिलेट करता है, जहाँ पे जो है कि हमारे जैन होता है कॉन्कर करना था, ये जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे जहाँ पे देखिए जो है कि दोबारा से जो है कि लिस्ट आ गई है, जिसको आप जो है कि एक और बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन देखिए, तो हु वाज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ द जैन तीर्थंकर, तो जो है कि जैन तीर्थंकर के लास्ट ऑर्डर में कौन थे, तो यहाँ पे महावीर थे, जो कि 24 थे, जो कि आपको याद रखना है। इनका सिंबल क्या है, लायन इनका सिंबल है, तो ये आपको याद रखेंगे। देन जो है कि क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए जैन तीर्थंकर, तो यहाँ पे चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, और जो है कि क्या है, नेमी है, और संभव, तो नेमी, संभव, और जो है कि आपके चंद्र प्रभु, ये जो है कि तीर्थंकर है, नाथ मुनि जो है कि तीर्थंकर नहीं थे, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि प्रभास गिरी जो है कि पिलग्रिम स्पॉट है कहाँ का, यहाँ पे जो है कि ये जैन्स का है, तो ये कि यहाँ पे पिलग्रिम स्पॉट आया, तो आप जल्दी से आप जो है कि क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे जो है कि क्या आपको जो है कि नोटिंग करनी है, क्या इंपॉर्टेंट जितने भी प्लेसेस है पिलग्रिम स्पॉट जो है कि जैन टेम्पल्स की, तो ये जो है कि आपको जो है कि लिस्ट बनानी है। तो मेरे साथ जो है कि आप इसको राउट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे जो है कि क्या करेंगे, हम लोग पिलग्रिम स्पॉट की जो है कि लिस्ट बनाने वाले हैं। तो आप जो है कि नोटिंग स्टार्ट कर दीजिए, जो भी हमारी नोटिंग है, मीन्स जो कि हेडिंग डाल लीजिए जैन टेम्पल्स की, जैन टेम्पल्स की हेडिंग डालेंगे, और इस लिस्ट को जो है कि आप जो है कि याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो है कि याद रखेंगे कहाँ, दिलवारा टेम्पल, देखिए पहला याद कर रखना है आपको, पहला याद रखना है दिलवारा टेम्पल, ये कहाँ पे है, ये जो है कि आपका माउंट आबू राजस्थान में है। इसकी लोकेशन कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में, मैं राजस्थान को आरजे लिख देता हूँ, तो इसको दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये जो है दिलवारा टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, तो इनमें जो है कि आप लिस्ट करके कर लेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे दिलवारा टेम्पल में क्या है, विमल विमल वाशी जो है कि टेम्पल है, विमल वाशी, जो कि हमारा जो है कि फर्स्ट दिनकर आदिनाथ को जो है कि डिवोटेड है, ये जो है कि नोट कर लेंगे। देन जो है कि लूना लूनावासी, ये जो है कि ये टेम्पल है, VASHI, ये जो है कि स्पेलिंग सही है, जो है कि आप लूनावासी किसको है, नमीनाथ, जो कि एक दिन हम करते हैं उनके लिए। देन जो है कि पित्थल टेम्पल, जो है कि ये देखिए दिलवारा टेम्पल में बहुत सारे टेम्पल है, उसमें जो है कि मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, जो कि पित्थल टेम्पल, ये जो कि डेडिकेटेड है आपको, ये भी आदिनाथ को डेडिकेटेड है। देन यहाँ पे एक है पारसनाथ टेम्पल, पारसनाथ टेम्पल, जो कि किसके लिए होगा, ऑब्वियसली पारसनाथ के लिए होगा। देन जो है कि एक है महावीर स्वामी टेम्पल, महावीर स्वामी टेम्पल, तो ये जो है कि 5 टेम्पल है हमारे दिलवारा टेम्पल में, जो कि डेडिकेटेड है महावीर स्वामी टेम्पल के लिए। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि पहले जो कि दिलवारा टेम्पल में जो है कि इतने टेम्पल्स है, ये याद रखेंगे आप, जो राजस्थान में हिलाई करते हैं। देन जो है कि
हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है कि क्या है आपका रणकपुर टेम्पल। नेक्स्ट क्या है रणकपुर टेम्पल। तो रणकपुर टेम्पल ये कहाँ है, ये देखिए ये जो है कि पंच तीर्थ में आते हैं। जैसे जो है कि हमारे जो कि हमारे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे पंच तीर्थ होते हैं, जैनिज्म में भी पंच तीर्थ है। तो ये गोरवाड गोरवाड जो है कि जगह है, वहाँ पे गोरवाड पंच तीर्थ में जो है कि आते हैं। इसमें टेम्पल कौन कौन से हैं, यहाँ पे टेम्पल्स के नाम याद रखेंगे आप। इसमें जो है कि आपका मेन टेम्पल जो है, मेन टेम्पल कौन सा है, ये मेन टेम्पल आपका चौतुर्मुख टेम्पल। चौतुर्मुख टेम्पल जो है कि मेन टेम्पल है। बाकी यहाँ पे अदर टेम्पल्स हैं, तो अदर टेम्पल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आपके हर जगह जो है कि देखिए पारसनाथ हो गए, महावीर टेम्पल हो गए। तो ये पारसनाथ टेम्पल हो गए, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप। और जो है कि नेमीनाथ, नेमीनाथ नेमीनाथ जो है कि महावीर, ये जो है कि तीन अदर टेम्पल्स है। जो कि मेन टेम्पल यहाँ रहे हैं रणकपुर टेम्पल में कौन सा है, चौतरमुख जो है कि टेम्पल जो है कि मेन टेम्पल है। जो कि ये हमारे कहाँ प्लेस हो गए, राजस्थान में। ये जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के टेम्पल्स हो गए। राजस्थान में दो है, दिलवारा टेम्पल और रणकपुर टेम्पल। ये जो कि राजस्थान के दो मेन टेम्पल हो गए। अब देखिए तो झारखंड में जो कि कौन कौन सी साइट है, झारखंड में देखिए एक ही साइट है। ये झारखंड में कौन सी जो है कि पिलग्रिम साइट है, वो है कि शिखर जी पे जो है कि आपके जो है कि जैन टेम्पल्स है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पे, शिखर जी में भी, कहाँ पे, झारखंड में आपकी जो कि पारसनाथ हिल है, पारसनाथ हिल, वहां पे जो है कि ये टेम्पल है शिखर जी में। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो मध्य प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश जो है कि मध्य प्रदेश में टेम्पल है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपका जो है कि खजुराहो ग्रुप का टेम्पल, जो कि खजुराहो ग्रुप का टेम्पल जो है कि खजुराहो ग्रुप, उसमें जो है कि टेम्पल जो है कि आपकी जो है कि डेडिकेटेड है कहाँ पे, हमारे जैनिज्म से रिलेटेड। देन जो है कि कर्नाटक में देखें, कर्नाटका में कर्नाटका में जो है कि टेम्पल जो है कि पिलग्रिम साइट्स है, जो है कि वो है आपकी श्रवण श्रवण बेला गांव जो है कि कहाँ पे है, श्रवण बेला बेला गांव नहीं, बेला गोला। तो ये जो है कि श्रवण बेला गोला जो है कि आपका कहाँ पे कर्नाटक में है, जो ये याद रखेंगे। बाकी वहाँ पे एक अदर भी है, कौन सी, एक श्रवण बेला गोला, और जो है कि मुदा मुदा बिद्री जो है कि दूसरा जो है कि कर्नाटक के जो है कि टेम्पल्स हैं। देन अदर देखें तो गुजरात में कौन से हैं, गुजरात में जो है कि आपके गुजरात में जो है कि पिलग्रिम साइट्स हैं आपके जैनिज्म से रिलेटेड, वो है पलीतना पलीताना टेम्पल, और जो है कि आपकी हुत्सिंग जैन टेम्पल, जो कि पलीताना टेम्पल कहाँ पे है, ये जो है कि आपको जो है कि ऋषभनाथ से टेम्पल डेडिकेटेड है। जो कि कहाँ पे है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, भावनगर भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात में है। बाकी ये हथसिंह टेम्पल, ये जो है कि आपका कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है। ये जो है कि अहमदाबाद में है, इसको आप याद रखेंगे। देन जो है महाराष्ट्र में देखिए तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं, महाराष्ट्र को मैं एमएच लिख दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो कि आपकी कौन सी, इलोरा जैन केव्स है, इलोरा जैन केव्स, जो है कि इलोरा जैन केव्स है। इसमें जो है कि कौन सी, जो कि इलोरा, जो कि इलोरा जगह पे ही है। ये दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करती है। मीन जो है कि याद रखेंगे आपके, इसे दिगंबर दिगंबर सेक्ट जो है कि दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म से बिलोंग करती है। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे केव नंबर जो 30 है, केव नंबर 30 ऑफ दी छोटा कैलाश, जो है कि छोटा कैलाश जो है कि जिसको बोला जाता है छोटा कैलाश, जो कि ये जो है कि टेम्पल्स है। और बाकी केव नंबर 31 जो कि एक 4 हार्ट प्लेयर है। ये जो कि केव नंबर याद रखेंगे, केव नंबर है। बाकी देखें तो केव नंबर जो है कि 32 है, बिलोंग जो करती है इंद्र सभा से। जो है कि केव नंबर 33 जो है कि बिलोंग करती है जो है कि जगन्नाथ सभा से, जगन्नाथ सभा। ये जो कि इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर में भी काम आएगी। देन जो है कि 34 केव जो है कि ये जो कि एक्सेसिबल केव है, स्मॉल केव, जो कि स्मॉल केव है, जो कि एक्सेस करती है, एक्सेस किसको, तो हमारे 34 केव को। तो ये जो है कि याद रखनी है, महाराष्ट्र में इतनी केव याद रखनी है आपको, जो कि कहाँ हमारी बिलोंग करती है, इलोरा जैन टेम्पल से। और यहीं से जो है कि थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहाँ जगह नहीं बची है। तो महाराष्ट्र की अदर जो है कि एक टेम्पल है, कौन सी, कुंभोज में। कुंभोज जो है कि लॉर्ड बाहुबली जो है कि कहलाते हैं, लॉर्ड बाहुबली का जो है कि स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे जो कि जैन टेम्पल है, दिगंबर सेक्ट का जैन टेम्पल कहाँ पे, कुंभोज में। तो महाराष्ट्र की जो है कि ये दो जो जगह है आपको याद रखेंगे, कहाँ पे, इलोरा जैन टेम्पल्स और जो है कि कुंभोज में। देन जो है कि लास्ट जो है कि है उड़ीसा, उड़ीसा में जो है कि कहाँ है, उड़ीसा में जो है कि जैन टेम्पल्स कौन कौन से हैं, तो इनको याद रखेंगे आप। उड़ीसा में कहाँ है, सुबई जैन टेम्पल, सुबई जैन टेम्पल जो है कि याद रखेंगे। और बाकी ये सुबई जैन टेम्पल कहाँ पे है, ये जो है कि आपका कोरा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कोरापुट जगह है उड़ीसा की, यहाँ पे है आपकी सुबई जैन टेम्पल। और जो है कि कंधागिरी जैन टेम्पल, ये कहाँ पे है,
ये जो है कि आपके भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, तो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जहाँ पे मैंने पिलग्रिम साइट्स में आपको जो है कि ब्रीफली बता दिया। जो हमारा ये क्वेश्चन था कि आपका प्रभास गिरी जो है कि एक साइट है जो कि जैन से रिलेटेड करता है, जैन टेम्पल से, जो कि कौशाम्बी नियर दी यूपी में है, जो कि सिक्स तीर्थंकर में। तो अदर जो इंपॉर्टेंट मेरे पास लिस्ट थी वो मैंने आपको दी थी। दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, आप ये लिस्ट याद रखेंगे। देन रनकपुर जो कि गोरवार जो कि ये भी राजस्थान में, इनकी लिस्ट याद रखेंगे। झारखंड में कौन सा है, पारसनाथ हिल पे जो है कि पारसनाथ हिल पे शिखर जी टेम्पल। मध्य प्रदेश में खजुराहो ग्रुप है। कर्नाटक में जो है कि सवन बेलागोला है, और जो है कि मुर्दा बिद्री है। देन जो है कि गुजरात में यहाँ पे कौन सा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अदर जो है कि मैंने आपको जो है कि बता दी, ये जो कि आप याद रखेंगे। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात, महाराष्ट्र और जितने भी ये सब है, कितने कहाँ कहाँ है, ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन दी जैन रिलीजन विच वर्ड इज कंप्लीट इंटेलेक्ट, जो है कि कौन सा, तो केवल्य जो है कि कंप्लीट इंटेलेक्ट मानता है। जो कि केवल्य का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली इसको पढ़ लेंगे। देन जो है कि ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर जो है कि महावीर स्वामी जो कि एनलाइटमेंट किया था, तो ये कौन सी रिवर थी यहाँ पे, ये इसको याद रखेंगे। रिजु पालिका रिवर जो की थी, जहाँ पे जो कि एनलाइटमेंट टू दी महावीर जो है कि महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट मिला था, ऑन दी बैंक रिवर ऑफ दी रिजु पालिका, जो कि विलेज कहाँ पे, जिम्ब्रिक, जिम्ब्रिक जो है कि प्लेस था, तो इसको आपको याद रखना है। देन डॉक्ट्राइन ऑफ द थ्री ज्वेल, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, जो कि किससे रिलेट करता है, जैनिज्म से रिलेट करता है, जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। इसे थ्री थ्री ज्वेल्स भी कहते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका, यहाँ पे जो है कि त्रिरत्ना थ्री ज्वेल जो है कि राइट, ये सब जो है कि किससे हैं, जैनिज्म से रिलेट करते हैं। या फिलोसफी ऑफ एक्सेप्ट ऑफ थ्री रत्ना, ये कहाँ पे है, देखिए इस क्वेश्चन पे एसटी इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि किसने माना गया, क्योंकि यहाँ पे तीन रत्ना डिस्क्राइब नहीं है। यहाँ तीन रत्ना बुद्धिज्म में भी है और जैनिज्म में भी है, तो इसलिए यहाँ पे दो आंसर हो सकते थे। क्योंकि यहाँ देखिए तो बुद्धिज्म भी थ्री ज्वेल होते हैं, बुद्धा, धम्म और संघा। और यहाँ जैनिज्म में तो आपके जो है कि राइट नॉलेज, एक्शन, फेथ है, जो कि हम जो है कि दर्शन, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जनन और सम्यक चरित्रा कहते हैं। तो ये जो कि आपको याद रखना है, जो कि चरित्र मतलब एक्शन है, ये जो कि राइट नॉलेज, दर्शन मतलब फेथ, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन करेक्ट ऑफ दी अनुव्रता, अनुव्रता एडवोकेटेड बाय द जैनिज्म। अनुव्रता क्या होता है, ये एक जैन फिलोसफी है जहाँ पे पर्सन जो है कि वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल एंड हेंस दे सैक्रिफाइस ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट अडॉप्ट दी फाइव वर्ड्स। कौन कौन से व्रत, जो कि वाउस को, और जो कि महाव्रत, जो कि महाव्रत कहलाता है, महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आयस्त और अपिग्रह, इनको जो है कि सेक्रेट वाउस को जो है कि क्लियर करते हैं, जो कि अनुव्रत कहलाता है। इसमें जो है कि जैनिज्म के लोग जो है कि जैन फिलोसफी, जहाँ पे इन सब चीजों के ये लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं बाकी सारे प्लेजर को, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज कर सकते हैं। अनुव्रत, जतिर्दी, अहिष्मा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य, जो कि हमारे 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे, वही ये चीजें हैं 5 कार्डिनल प्रिंसिपल, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि सैयदवाद थ्योरी है, डॉक्ट्राइन थ्योरी है, किसकी है, जो कि जैनिज्म की है। जहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था 3 थ्योरी आपको, एकांतवाद बताई थी, सैयदवाद, न्यायवाद। देखिए सैयदवाद जो है कि आपको जो है कि कोई भी नॉलेज जो है कि एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रुथ जो है कि यहाँ पे देखेंगे, जो कि नेम ऑफ दी सप्तभंगी न्याय, जो विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव, नॉलेज रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो इस चीज को आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे सैयदवाद रिलेट करता है किससे, जो है कि जैना से रिलेट करता है। यहाँ पे डॉक्ट्राइन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, तो एकांतवाद हो जाएगा, सैयदवाद हो जाएगा। बाकी श्रेष्ठीवाद और जो है कि आपका शून्यवाद जो है कि नहीं है, ये जो है कि आपका किससे है, शून्यवाद जो है कि बुद्धिज्म में था। तो ये सब जो कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे एक और याद रखेंगे, कौन सा, न्यायवाद, तो ये आपको याद रखना है। देन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन फिलोसफी होल्ड द वर्ड क्रिएटेड बाय एंड मेंटेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ, तो ये जो यूनिवर्सल लॉ पे है, जिसमें जो है कि ये लॉ ऑफ कर्मा पे भी बिलीव करते हैं, एंड जो है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल पे भी, यहाँ पे लॉ और जो है कि सोल पे बिलीव करते हैं। मीन जो है कि आपके 6 एटर्नल संस्थान थे, जिसमें जीवा जो कि हर जीव के पास जो है कि सोल होती है, और जो है कि थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म को जो है कि ये प्रोपोगेट करते हैं। मीन जो है कि डिस्टिंग होती है कि मीन जो है कि आपके जो है कि कोई लिविंग क्रिएचर है या नॉन लिविंग क्रिएचर है, सबके पास सोल है। लिविंग में भी कोई भी एनिमल हो, वो जो है कि अपनी एक्सट्रीम हैप्पीनेस को जो है कि अटेन कर सकता है बाय दी पीनेंस, तो जो है कि ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो एकांतवाद जो है कि कोर थ्योरी फिलोसफी है किसकी, तो ये जैनिज्म की थ्योरी है, जिसमें बताया कि डिफरेंट पर्सपेक्शन ऑफ दी ट्रूथ हो सकते हैं। कोई किसी नजरिए से देखे तो उसके लिए सच्चाई का नजरिया अलग हो सकता है, तो ये जो है कि एकांतवाद थ्योरी है, और उन सच्चाई को मिला के हम जो कि एक जो है कि होल ट्रूथ को पा सकते हैं। तो ये जो है कि हमारे किससे, जैनिज्म से रिलेट करती है थ्योरी। देन यहाँ पे कोर फिलोसफी ऑफ द जैना फिलोसफी है कि जैन फिलोसफी रिवॉल्व अराउंड टू मेन डॉक्ट्राइन्स, एकांतवाद और सैयदवाद। तो क्या 2 ही मेन डॉक्ट्राइन है, तो यहाँ पे न्यायवाद भी होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि करेक्ट है स्टेटमेंट पहला, और बाकी अकॉर्डिंग टू द एकांतवाद जो कि एवरी वन हैज न्यूमरस प्रॉपर्टी, परमानेंट प्रॉपर्टी दैट कॉन्स्टिट्यूट द नेचर ऑफ बीइंग ऑफ द एट्रीब्यूट गुना। तो ये जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको आप यहाँ से क्रॉस करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परमानेंट प्रॉपर्टी जो कि दैट कॉन्स्टिट्यूट द नेचर ऑफ द थिंग, जिसे एट्रीब्यूट गुना कहते हैं। और यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसे क्या कहते हैं,
आपका पर्याया कहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी सैयदवाद जो कि नॉलेज पार्शियल होती है, और जो कि बिकॉज द पैशन, एंगर और ग्रीड और ऑब्स्ट्रक्ट अवर नॉलेज में जो है कि आपका गुस्सा, ग्रीड, ये सब जो है कि पैशन जो है कि आपके नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो इससे जो है कि ये सैयदवाद की थ्योरी है। ये दोनों थ्योरी आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ड। तो ये जो कि फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ड जो है कि जैनिज्म जो है कि बिलीव नहीं करता है। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म क्या है। बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म है अहिंसा, जो कि नॉन वायलेंस की बात करता है, जो कि आपको किसी भी तरह से जो है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। देन जो है कि यपनिया, यपनिया वाज द सेक्ट ऑफ द, ये जो है कि जैनिज्म से जो है कि सेक्ट जो है कि बिलोंग करता है, जो कि हमारी क्या है, दिगंबर सेक्ट में आता है। यपनिया जो है कि एक सेक्ट है जैन रिलीजन का, विच बिलीव टू द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आपके दिगंबर, हाउएवर दे यूज्ड टू सर्टेन फॉलो द श्वेतांबर ओपिनियंस। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन देखिए नेक्स्ट देखिए, तो विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, दी स्थानवासी सेक्ट, स्थानवासी सेक्ट जो है कि किससे बिलोंग करते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो कि जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैनिज्म में दो मेनली है, आपके श्वेतांबर है, दिगंबर है, जो कि दिगंबर में भी एक स्थानवासी है, एक मूर्ति पूजक है, जो कि स्थानवासी जो है कि श्वेतांबर सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो स्थानवासी जो है कि श्वेतांबर सेक्ट से जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, इसको आप याद रखना है। देन नेक्स्ट देखिए, तो अर्लीस्ट होली बुक ऑफ द जैन, ये कौन सी है, यहाँ पे 14 पुराना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको जैन की क्लासिफिकेशन बता दूं। यहाँ लिटरेचर तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे आपको जैन लिटरेचर में जो है कि मेनली क्या याद रखना है, वो जो है कि मैं आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से जो है कि हम नोटिंग स्टार्ट करेंगे। अर्लीस्ट जो है कि होली जैन बुक्स में जो है कि कितने हैं, 14 पूर्वज है। तो यहाँ पे देखिए जैन लिटरेचर जो है कि कैसे क्लासीफाई है, तो इसको आप जो है कि बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके जो जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर के बारे में बात करें, तो ये मेनली डिवाइड है दो दो मेन कैटेगरीज में। ये किस दो मेन कैटेगरीज में कैसे डिवाइड है, एक है अगम, अगम जो है कि अगम सूत्रास जो है, अगम सूत्रास उसमें डिवाइडेड है, जिसमें जो है कि आपके सैक्रेड बुक ऑफ जैन से जो कि अगम सूत्रास क्या है, ये दीज आर दी सैक्रेड बुक्स ऑफ जेन्स। जो कि सैक्रेड बुक ऑफ जैन कौन सी है, अगम सूत्रा। देन जो है कि नॉन अगम लिटरेचर, नॉन अगम लिटरेचर जो है कि ये कौन सी होती है, ये जो है कि आपके लेटर एक्सप्लेनेशन है। नॉन अगम लिटरेचर ये जो है कि एक्सप्लेनेशन, जो कि लेटर एक्सप्लेनेशन है ऑफ दी अगम्स, जो कि इंडिपेंडेंट वर्क है। ये जो कि इसको एक्सप्लेन करने वाले वर्क है। तो जो कि लेटर जो भी अगम सूत्र थे, इनका एक्सप्लेनेशन ही अगम टेक्स्ट कहला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि आपके जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे यहाँ पे जो कि प्राकृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा, आपको संस्कृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा, आपकी अपभ्रंशा लैंग्वेज थी उसमें भी देखने को मिलेगा, ओल्ड मराठी में टेक्स्ट मिल जाएंगे इसमें, राजस्थानी में, गुजराती में, और जो है कि आपके हिंदी, कन्नड़, तमिल, इन सब में जो है कि टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। नॉन अगम लिटरेचर जो कि हम याद रखेंगे, हमारे जैन लिटरेचर दो पार्ट में डिवाइड है, जो कि अगम और नॉन अगम। अगम क्या है, ये सैक्रेड बुक्स ऑफ द जैन जैन रिलीजन है, मीन्स ओरिजिनल टीचिंग। जो कि लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे अर्धमगधी, यहाँ पे अर्धमगधी जो है कि लैंग्वेज जो है कि मेनली यूज हुई है। तो ये जो कि एक फॉर्म है अर्धमगधी, क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, जो कि एक फॉर्म है प्राकृत लैंग्वेज का, जो कि हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट लिखे गए हैं जैनिज्म टीचिंग के। तो यहाँ है। बाकी नॉन अगम जो है कि लेटर एक्सप्लेनेशन है, जो कि बहुत सारे कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेनली क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे पहली चीज याद रखेंगे, हमें मेजर क्लासेज है कि यहाँ पे 12 अंगाज है, 12 अंगाज, आपके 12 उपअंगाज है, 12 अंगाज, 12 उपअंगाज हैं। देन जो है कि आपके 10 पिन्नाज है, 10 क्या है, पिनाज, जो कि 10 पिन्नाज जो कि आपके स्कैटर्ड पीसीज हैं। देन जो है कि आपके यहाँ पे क्या है, 6 चेदा सुता है, 6 चेदा सुताज है। देन जो है कि आपके क्या है, इंडिविजुअल टैक्स है, दो इंडिविजुअल टैक्स माने जाते हैं, मीन जो कि एक इंडिविजुअल टैक्स माने जाते हैं। देन जो है यहाँ पे क्या है, आपके 4 मूल सूत्रास है, 4 मूल सुताज। तो जो है कि इनके नाम भी नोट कर लीजिए आप, जो है कि अंगाज के जो है कि नाम नोट करेंगे। ये जो 12 अंगाज है, तो इनके नाम नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ, जो भी 12 अंगाज है, 12 अंगाज ऑफ द जैन लिटरेचर, यहाँ पे जैन लिटरेचर की बात कर रहे हैं, जो कि 12 अंगाज है, तो इनके नाम नोट कर लीजिए आप। थोड़े जो कि देखिए थोड़े डिफिकल्ट नाम रहते हैं, पर जो है कि अटेंड करने की कोशिश करिएगा इसको। यहाँ पे क्या है, अनुत्तरा, अनुत्तरा उ उपप, अनुत्तरा उपप टिकादशा। ये जो है कि ये नोट है, नाम करेंगे। 12 अंगाज में पहला क्या है, अनुत्तरा उपप टिकादशा, ये जो है कि पहला है। देन दूसरा है आपका विपाक सूत्र, विपाक सूत्र। तीसरा क्या है, धृष्टिवाद, धृष्टिवाद है। चौथा क्या है आपका, अरक रंगा। देखिए ये मैं इसलिए नोट करा देता हूँ कि कोई क्वेश्चन आए तो जो है कि आपका वो नाम जो है कि सुना सुना लगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। जो है कि सूत्रा करतंग, सूत्रा करतंग, सूत्रा करतंग, और जो है कि शम व्यांगा, शम व्यांगा है। देन जो है कि अदर नाम नोट करिए, अदर नाम है यहाँ पे, जो कि थनंग, थनंगा, भागावती,
भागावती, फिर जो है कि जंत धर्म कथा, जंत धर्म कथा, यहाँ पे एम है, जन धर्म कथा, और यहाँ पे क्या है, उपासक, उपासक दिशा, उपासक दिशा, देन जो है कि अनंत कृत दशा, अनंत कृत दशा, और जो है कि लास्ट क्या है, प्रश्न व्याकरण, प्रश्न व्याकरण। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देखिए ये सब नाम जो है कि देखिए वनडे एग्जाम में तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो है कि यूपीएससी या यूपी पीएससी या स्टेट पीएससी दे रहे हैं, यूपी पीएससी या अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो ये जो है कि इस तरह के क्वेश्चन देखिए रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कमीशन के पास लिमिटेड थे, जो कि देखिए पुराने क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो वो जो है कि इन लिटरेचर से क्वेश्चन उठा लेंगे, कि देखिए पूछ देंगे कि आपका जो है कि भागावती जो है कि लिटरेचर जो है कि किससे रिलेटेड है, तो आप वहां पे जो है कि इसको आंसरेबल करने के फॉर्मेट में रहे, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद जो है कि ये जो कि हमारे क्या हो गए, ये हमारे 12 अंगास थे जो कि मैंने आपको बता दिए। आप यहाँ पे जो है कि मैं आपको बता देता हूँ 12 उपअंगास, तो इसको नोट कर लेंगे आप यहाँ पे क्या, 12 उपअंग्स, जो कि 12 उपअंग्स कौन कौन थे, तो इनको आप ब्रीफली नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट करिए, आपका पहली है वन ही दशाओ, वन ही दशाओ है। देन यहाँ पे उवैया सुता है, उवैया सुता है। देन यहाँ पे क्या है, SUTTA है, ये क्या है, उवैया, ये यू है, ये वी है, तो इसको जो है कि उवैया सुता है। देन जो है कि आपका क्या है, रया पशन, पशनजिया, जो कि ये है। देन जो है कि आपका कौन सा है, जीवा जीवा, जीवा जीवा बिगमा, जीवा जीवा बिगमा है। देन जो है कि आपका क्या है, पनवना है, पनवना। एंड अदर जो है कि टैक्स है यहाँ पे पनवना के साथ साथ जो है कि आप क्या करेंगे, सूर्या पनाती, सूर्या पनाती, और जो है कि जम बुद्ध, जम बुद्ध विपा, जम बुद्ध विपा पनाती, जम बुद्ध विपा पनाती, जो है कि जम बुद्ध विपा पनाती, जो है कि कंदा, कंदा पनाती, कंदा पनाती। एंड जो है कि यहाँ पे क्या है, निर्या विल्यो, निर्या विलियम कईप्पा, जो कि ये है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका कप्पा दम शियो, जो कि ये लिटरेचर है। बाकी दो लिटरेचर और बचे हैं आपके, है पुपा, पुपा यो, और जो है कि पुफा कोलियो, कुलिया, जो कि ये जो है कि थोड़े प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है कि हम देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है कि इतने जो है कि मैंने आपको जो है कि आपको जो है कि कवर करा दिए कौन कौन से, यहाँ पे मैंने आपको अंगाज और उपंग जो है कि आपके जो है कि कवर करा दिए हैं। जो कि बाकी अदर चीज देखें, तो यहाँ पे जो है कि इनको भी आप इतना नोट कर लिया, तो इसको जो है कि थोड़ा पेशेंस रख के आप इनको भी नोट कर ही लें। तो आई होप जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट जो है कि क्या नोट कर लेते हैं, आपके छेद सूत्र जो है कि हमारे ये जो ये छेद सूत्र से इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि मैं इनको नोट डाउन करा देता हूँ। ये जो है कि छह जो है कि आप क्या छेद सूत्र जो थे, छेद सूत्र इनको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो ये क्या है, महा, महानिशिया, महानिशिया है, निशिया। देन जो है कि बिहा कपा, बिहा कपा आपका, वबहरा, वबहरा, जो है कि अयार दशाओ। देन जो है कि नेक्स्ट क्या है, निशिया, निशिहा, और जो है कि जिया कपा। ये जो है कि हमारे क्या है, जो है कि हमारे छह जो है कि छेद सूत्रास थे, जो कि सूत्रा, इनको जो है कि याद रखेंगे। बाकी जो है कि क्या है आपके जो है कि मूलास जो है, मूलास जो है कि ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जो है कि अगर आपको जो है कि जरूरत पड़ेगी तो इसको जो है कि गूगल कर लेंगे, जो भी हमारे 10 पेनियास है इनको। और बाकी जो है कि चार मूल सूत्रास जो है कि मैं उनको बता देता हूँ, इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। ये चार मूल सूत्रास को जो है कि आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दो दो क्या है, हमारे इंडिविजुअल जो है कि टेक्स्ट, तो दो इंडिविजुअल क्या टेक्स्ट क्या है, एक है नंदी सूत्रा, नंदी सूत्रा। बाकी दूसरा क्या है, अनु योद्ध, योद्ध, अनु योग धवरा, अनु योग धवरा सूत्र है। ये दो की दो इंडिविजुअल टेक्स्ट है। और बाकी जो चार मूल सूत्र है, चार मूल सूत्राज, ये कौन से चार मूल सूत्राज जो है कि नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कि आपके चार मूल सूत्राज जो है, ये है दशा व्यलिया, दशा व्यलिया सुता। देन सुताहार में है लास्ट में जो कि ये देखिए दशा वेलिया है। और ये है उत्तरा, उत्तरा जन ज है ना, उत्तरा जन है ना। और जो है कि अवश्या, अवश्या, और जो है कि पिंडा, पिंडा निजुत्ति, पिंडा निजुत्ति, और ओघा निजुत्ति। ये जो है कि हमारे जो है कि जितने भी मेजर जो है कि टैक्स है हमारे जो है कि टैक्स रिलेटेड टू दी, हमारे क्या टैक्स रिलेटेड टू दी जैनिज्म, जो है कि 12 अंगाज उपंगाज इतने ये थे, तो इनको जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसमें जो है कि ऑथर जो है, ऑथर के नाम जो है कि लिटरेचर के नाम,
ये जो है कि नेक्स्ट जो है कि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है कि मैं बता दूंगा। तो यहाँ से हमने देखिए मैंने आपको जो है कि जैन के जितने भी जो है कि बुक थे, जो भी हमारे 12 अंगाज, उपंगाज, 14, ये जो है कि आपके जो है कि बता दिए हैं। तो ये कि आप याद इनको ब्रीफली जो है कि याद रखेंगे। देन जो 14 उपरा पूर्वज जैसे कहते हैं एंशिएंट जो है कि टेक्स्ट जो कि आपके तीर्थंकर जो कि बनाए थे, तो इनको जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। जो कि यहाँ पे मेनली जो जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन था मैंने आपको बता दिया है। 10 प्लस 14 मूल सुबह से लेके हो जाता है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपका जो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ द जैन लिटरेचर है, तो ये कौन सी है? अर्धमगधी है। देखिए इससे मैंने आप ये बताया, तो ये सब क्वेश्चन मैं इसीलिए बता देता हूँ कि अगम है, नॉन अगम है। तो मैंने देखिए यहाँ पे बताया सेक्रेड वाउस है, अर्धमगधी जो कि प्राकृत लैंग्वेज की एक फॉर्म है, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट यहीं पे लिखे गए थे, तो क्या है? अर्धमगधी लैंग्वेज है। देन यहाँ पे देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जो है कि पिलग्रिम साइट है रिलेटेड टू द पारसनाथ, ये कौन सी है? समेत शिखर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो कि पारसनाथ से रिलेटेड साइट है दिलवारा टेम्पल में। तो ये देखिए देखेंगे तो यहाँ पे ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, जो कि इक्ष्वाकु क्लैन से जो है कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने बनवाई थी, जो कि हम यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नॉट पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तेरी कथा नहीं है, तेरी कथा नहीं है। बाकी ये सूत्रा का हो गया, नायिका का सूत्रा और बृहस्थ पास सूत्रा जो है कि आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अर्काइना का नाम आया था, सॉरी, जो कि यहाँ पे जो कि आप जो कि ब्रीफली पॉज करके देखेंगे तो ये नाम आपको फाइंड हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए, ये है अर्कगंगा, जो है कि आपका जो है कि क्या था? 12 जो है कि हमारे अंगाज में से था, मीन जो 12 अंगाज में हमारा जो है कि 4th नंबर पे मैंने बताया था अर्कगंगा। तो ये जो है कि आपको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है कि नॉट पार्ट ऑफ दी जैन लिटरेचर। तो ये देखिए हमारा तेरी कथा नहीं है। बाकी ये सब जो है कि देखेंगे तो ऊपर जो है कि आप दिख जाएंगे इनके नाम, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि फर्स्ट जो है कि फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर पीरियड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द जैन पीरियड, तो यहाँ पे जो है कि स्थूल भद्रा थे जो है कि लीड किए थे। तो जो है कि फर्स्ट पार्टीशन जैन पीरियड का स्थूल भद्रा की वजह से हुआ था। भद्रबाहु और स्थूल भद्रा दो लोग थे जिन्होंने क्या हुआ 150 आफ्टर डेथ ऑफ द लॉर्ड महावीर डिपार्चर किए थे, जो कि यहाँ पे हेड ऑफ द रिलीजन जो कि ऑर्डर को नंद डायनेस्टी में जो कि रूल कर रहे थे। ये सब जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये जो कि आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने ऊपर आपको जो कि ब्रीफ में बताया था। देन जो कि देखिए, तो फर्स्ट डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड महावीर कौन थे? तो ये जो है कि जमाली जो है कि फर्स्ट जो है कि डिसाइपल थे हमारे महावीर जी के, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे देखिए, तो हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ द महावीर, तो ये जो है कि जमाली इज द फर्स्ट फॉलोअर। देन श्वेतांबर अगमा जो है कि फाइनली एडिटिंग इन द जैन काउंसिल ऑफ, तो यहाँ पे जैन काउंसिल की बात हो रही है। यहाँ पे पाटलिपुत्रा में हुई थी, हमारी 2 जैन काउंसिल थी। देखिए पहली जैन काउंसिल जो है कि वाज हेल्ड इन दी श्वेतांबर अगमा, जो कि वहाँ पे एडिटेड हुआ था। सिंस ऑल जो है कि ये जो कि याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम जैन काउंसिल्स के बारे में नोट कर लेंगे। तो यहाँ जो है कि आप नोटिंग क्या करेंगे जैन काउंसिल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे की पहली बात ना, हमें जैसे बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल है उनके बारे में ब्रीफ जो है टेक्स्ट होने की वजह से, लेकिन जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। यहाँ पे क्या है, जो जैन काउंसिल्स है, जैन काउंसिल्स में जो है कि ज्यादा नॉलेज हमें इसलिए नहीं है क्योंकि जैन काउंसिल पे हमारा लैक ऑफ क्या है, लैक ऑफ लिटरेरी सपोर्ट में जो है कि लिटरेचर जो है ज्यादा सपोर्ट नहीं करते काउंसिल्स को, तो इसलिए जो है कि बहुत कम नॉलेज है। इसमें से हमारी फर्स्ट काउंसिल जो है, आप फर्स्ट काउंसिल जो है नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे जो है कि फर्स्ट काउंसिल में जितनी नॉलेज है, फर्स्ट काउंसिल जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट दी पाटलिपुत्रा एट द टाइम ऑफ 330 बीसी, जहाँ पे जो है कि प्रिसाइड किसने की थी? इट इज दी प्रिसाइडेड बाय आपके जो है कि स्थूल भद्रा ने जो है कि इसको जो है कि प्रिसाइड किया था। और यहाँ पे जो है कि आपके जो 12 अंगाज थे, ओरिजिनली 12 अंगाज जो हमारे जो थे 12 अंगाज, उसको रिप्लेस किया था 14 पूर्वाज से। और जो है कि 14 पूर्वाज जो है कि आपको लेटर जो है बता दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो है कि मेजरली क्या काम हुआ था, जैसे हमने काउंसिल पढ़ा था, फर्स्ट काउंसिल में जो है कि प्रिसाइड किसने किया था? यहाँ मेजर काम हुआ था 12 अंगाज को रिप्लेस कर दिया था 14 पूर्वाज से। तो ये आप बात याद रखेंगे। देन जो है कि मेजरली सेकंड काउंसिल, यहाँ पे 2 ही काउंसिल थी। सेकंड काउंसिल जो कि हुई थी आपके वलाभी में। सेकंड काउंसिल कहाँ टेक प्लेस की थी? वलाभी में, जो कि 512 एडी में टेक प्लेस की थी। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे प्रिसाइड किसने किया था? इट इज प्रिसाइडेड बाय आपके कौन थे यहाँ पे? देवा देवर देवरधि देवरधि खश्म खश्म शर्मना खश्म शर्मना जो है कि इन्होंने जो है कि प्रिसाइड किया था। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आप इसको करेक्टली प्रोनाउंस के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जो है कि सारा कलेक्शन ऑफ जितना भी यहाँ पे मेन काम था क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल सेक्रेट टेक्स्ट, जो भी मतलब ओरिजिनल टीचिंग थी, इनको जो है कि सबको जो है कि आपके टेक्स्ट को जो है कि सेक्रेट किया था। और यहाँ पे जो है कि कंपाइल किया गया था 12 अंगास को, और जो है कि एंड 12 उपअंगस को। तो जो है कि यहाँ पे कंपाइलेशन किया था अदर लैंग्वेजेस में। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि हमारी 2 मेजर काउंसिल है हमारी जो यहाँ पे जो है कि टेक प्लेस की थी हमारे जो है कि। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था श्वेतांबर अगमा जो है कि यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पहुंच कर पढ़ लेंगे।
तो जैन फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हेड हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि द सितंबर कैनन जो है कि इंक्लूडेड 12 अंगास, और जो है कि अकॉर्डिंग टू द सितंबर ट्रेडिशन अंगास वर कंपाइल्ड एट द काउंसिल ऑफ द वलाबी। तो यहाँ पे देखिए वलापी नहीं, जो है कि अंगास जो है कि कहाँ पे हुए हैं? तो ये जो है कि हमारे जो है कि कहाँ पे कंपाइल हुए हैं? ये जो है कि यहाँ पे पहली काउंसिल में पाटलिपुत्र में जो है कि अंगास को पूर्वजा में किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। अकॉर्डिंग टू सितंबर ट्रेडिशन अंगास वर कंपाइल्ड एट द काउंसिल ऑफ द वलाबी नहीं, ये जो है कि फर्स्ट काउंसिल में हुआ था पाटलिपुत्रा में। बाकी ये जो है कि कैनन जो है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो जिसका आंसर डी हो जाएगा 1:2, सेकंड इज फॉल्स। जो कि यहाँ से पढ़ सकते हैं जो कि 12 अंगास थे, जिसमें से दीज कॉनिकल ट्रेड्स ऑफ जैनिज्म जो है कि महावीर टीचिंग जो है कि कंपाइलेशन हुई थी फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट दी पाटलिपुत्रा। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दिया बताना है करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेंगे वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ द लिच्छावी किंग चिकेता, जो कि लिच्छावी किंग चिकेता की डॉटर थी। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये पूरा मैंने आपको बताया था उनकी डॉटर थी ये सब। बाकी जो कि गौतम बुद्ध वाज द मदर प्रिंसेस ऑफ द कोलियन डायनेस्टी। तो ये जो है कि हमारा स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट। बाकी थर्ड क्या है कि पारसनाथ जो है कि 23rd तीर्थंकर थे, बिलोंग टू बनारस। तो ये दोनों करेक्ट है, जहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको ब्रीफली यहाँ से पॉज करके आप जो है कि पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे रेफरेंस टू द एंशिएंट जैनिज्म जो है कि हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बाकी तीन गलत है। तो यहाँ पे देखिए जैनिज्म जो है कि स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडर ऑफ द सुलभद्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि आपकी गलत है, जो कि जो कि आपकी बाहुभद्र से जो है कि हुई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। जैन जो है कि रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रबाहु तो वर कॉल्ड दिगंबर नहीं, भद्रबाहु वाले जो है कि क्या कहलाते थे? दिगंबर कहलाते थे आफ्टर द पाटलिपुत्र। तो ये जो कि गलत है। जैनिज्म एंजॉयड द पैटर्नेज ऑफ द कलिंगा किंग जो है खेरवाला। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी इनिशियल स्टेट में जैनिज्म जो है वर्शिप हुई थी इमेज अनलाइक द बुद्धिज्म। तो ये भी गलत है। बाकी यहाँ पे सी सही है। तो देख लेंगे यहाँ पे जो है कि भद्रबाहु से जो है कि स्प्रेड जैनिज्म इन दी साउथ इंडिया, और जो कि वहाँ पे जो है कि क्या कहलाए? वो लोग दिगंबर कहलाए। और जो है कि ये जो कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आप याद रखेंगे। तो ये जो कि आपको याद रखना है ब्रीफली। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कि एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्राइन है। तो यहाँ पे जो है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो कि हमें बताना है कि श्योरेस्ट वे टू एग्जैक्ट कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस और एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज द सोल। कर्मा जो है कि बयान दी सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो यहाँ पे जो है कि आपका डी आंसर है, जो कि तीनों ही स्टेटमेंट जो कि क्या है? यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका डी आंसर है, जो कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे कि जैन बिलीव करते थे ईच ऑब्जेक्ट जो कि पार्टिकल हैज द सोल आल्सो हैव फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द कर्मा। मींस यहाँ पे मैंने आपको जैसे ऊपर बताया लॉ ऑफ कर्मा एज वेल एज द सोल। मीन जो कि सबके पास सोल है, जो कि जीवा जो कि 6 इटरनल सब्सटेंसेस बताए थे तो वहां पे है। और यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, जिसमें जो है कि आपके लॉ हर एक्शन थॉट वर्ड डीड और प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन दी सर्व अनदर एक्शन सो ऑन। जो कि लॉ ऑफ कर्मा जो है कि यही है कि आप जो है कि कुछ भी करेंगे आपको जो है कि वो लौट के ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे हमारे जीना है, कोई भी जीना है, वो गलती से भी अगर कुछ जो है कि अनवांटेड चीज खा लेते हैं, जैसे उनके बाउल में कुछ भी आ जाता है, जैसे कोई मीट का पोर्शन आ गया तो उन्होंने ना जानते हुए भी इसको खा लिया है, मीन जो कि उनको पता नहीं था और गलती से उन्होंने खा लिया है, तो जो है कि वो बिलीव करते थे कर्मा जो है कि इनको जो है कि वापस जो है कि इसी रूप में कुछ ना कुछ पनिशमेंट या जो भी देगा। तो ये जो है कि हमारी फिलोसफी जो कि आप से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन देखिए तो समाधि मरण जो है कि रिलेटेड टू विच फिलोसफी। तो यहाँ समाधि मरण जैन फिलोसफी में आता है, जिसे जो है कि सले खाना भी कहते हैं, सले खाना कहते हैं, जो कि संन्यास मरण इज द लास्ट वाव जो कि प्रैक्टिस बाय द जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये क्या ब्रीफली याद रखेंगे, सले खाना जो है कि जैन जो है कि प्रैक्टिस है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्ष्वाकु रूलर ऑफ दी साउथ इंडिया वर एग्नोस्टिक टुवर्ड दी बुद्धिज्म। तो ये जो कि गलत है, तो ये जो कि गलत है, जो कि ऐसा नहीं है कि वो जो है कि एग्नोस्टिक थे। लेकिन पाला रूलर ऑफ इंडिया वर दी पैट्रन ऑफ द बुद्धिज्म। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा 1:2 करेक्ट है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल कि 3rd और 4th सेंचुरी में इक्ष्वाकु क्लैन जो कि रूल कर रहे थे हमारे साउथर्न इंडिया में, जहाँ पे जो है कि फॉलो करते थे वैदिक रिलीजन बट ऑल्सो सपोर्टेड द बुद्धिज्म, जो कि बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे। यहाँ पे जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजीविका सेक्ट जो है कि किसने मकाली घोष ने किया था। जैसे कि मैंने बताया महावीर के ही जो ये जो कि साथ में डिसाइपल थे, पर जो कि लेटर ऑन डिफरेंट ओपिनियन उन्होंने जो कि एक नया सेक्ट फॉर्म कर लिया, आजीविका सेक्ट, जो कि यहाँ पे फेट और डेस्टिनी की बात करता है। देन यहाँ पे फेट असाइन दी एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकेपेबल। तो ये आजीविका सेक्ट की लाइन है, मीन जो कि मेन फिलोसफी है। द सेक्ट बिलीव करता है अबाइडिंग नेचर ऑफ द डेंसिटी। ये किसकी है? आजीविका की है। तो ये सब बात याद रखिए। बाकी ये सब जो सेक्ट है मैं जो कि आपके जो कि नेक्स्ट चैप्टर में उसमें जो कि जितने भी इंडियन फिलोसफी है इन सबको जो कि आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा, मैं जो कि वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जैनिज्म से रिलेटेड जो कि चीजों को पढ़ते हैं। देन जो है कि सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल बट एंड द प्लांट आल्सो
ऑल्सो ऑफ रॉक्स रनिंग वाटर जो है कि ये सब जो है कि किसकी बात है, तो ये जो है कि जैनिज्म में जो है की बात है कि सोल्स जो है कि नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल और प्लांट लाइफ, बट जो है कि रॉक्स हो गए, रनिंग वाटर हो गए, सबके पास जो है कि एक सोल की है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो मैच जो है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है कि मैच करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिस्ट में आचार्य दिए हैं और डॉक्ट्राइन दिया है, ये किसकी किसके है, तो इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। देन यहाँ पे जो है कि बता देता हूँ आपके लाकुलिशा जो है कि पशुपात डॉक्ट्राइन को थे, नागार्जुन जो है कि शून्यवाद और जो है कि नागार्जुन जो है कि बुद्धिज्म से, भरतबाहु जो है कि जैन से और कुशाला जो है अभी आजीविका से, तो जो है कि ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे केव्स ऑफ दी बारबरा एज देयर शेल्टर हाउस, तो यहाँ पे जो है कि किसने आजीविका सेक्ट में जो है कि इसको जो है कि शेल्टर हाउस के रूप में यूज किया था, मीन्स विहारास के रूप में यूज किया था बारबरा केव्स को, जो कि हम आर्ट कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ केव्स के बारे में और ज्यादा ब्रीफ कर दिया जाएगा। देन जो है कि देखें नेक्स्ट जो है कि फेमस पिलग्रिम है बुद्धिस्ट एज वेल एज दी जैन इन दी उत्तर प्रदेश साइड दी कौसाम्बी, तो ये जो कि कौसाम्बी में साइट है, तो ये याद रखेंगे, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि हमारी एक फैक्चुअल नॉलेज है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हमें पूछा कि नॉट करेक्ट, यहाँ पे गलत कौन सा है, बाकी 3 करेक्ट होंगे। तो बाकी देखिए क्या है, स्टैचू ऑफ द गुप्तेश्वर एट दी सवर्न बेलागोला रिप्रेजेंट दी लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्यों, क्योंकि जो कि सवर बेलागोला जो कि कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में आपको जो कि पिलग्रिम साइड बताई थी, वहाँ पे है जो कि लोकेटेड इन द सिटी ऑफ द कर्नाटक, जो कि स्टैचू ऑफ द बाहुबली जो कि हमारे सवर बेलागोला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ इन जैनिज्म, जो कि बाहुबली कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट तीर्थंकर, जो कि ऋषभनाथ से जो कि रिलेट करते हैं, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन गलत है। बाकी जो है कि आपकी ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है कि करेक्ट है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो हु बिल्ड दी गोमतेश्वर टेम्पल, जो ये कि किसने बनाई थी स्टैचू, इसको जो है कि बनाने वाले कौन थे, चमुंद्रया थे जो कि इनको बनाने वाले थे, जो कि मिनिस्टर थे। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड, ये जो कि थोड़ा इसको इग्नोर करेंगे। देन जो कि चमुंद्रया जो है कि कौन थे, बिल्ड बाय द चमुंद्रया हु वाज ए मिनिस्टर इन दी किंगडम ऑफ द गंगा रूलर, जो है कि आपके पंचमाला 4 जो कि पंचमाला जो कि ये थे अप्रोक्सीमेटली 1981 में, जो कि आप ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि महा महा जो है कि महामस्तक अभिषेक जो है कि कहाँ पे किससे रिलेटेड है, ये बाहुबली जो कि किया जाता है बाहुबली जी का, तो ये जो कि महामस्तक अभिषेक जो कि फेस्टिवल है जिसको आप याद रखेंगे, ये जो कि जैनिज्म से रिलेट करता है, और ये बाहुबली का किया जाता है, जो कि हमने ऊपर जो कि नाम लिखा था जिनका स्टैचू था, इसको आप यहाँ ब्रीफली जो कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि मेजरली हमने जो कि अपने जैनिज्म की जो कि सारे एक्सपेक्ट थे, मैंने आपको जो है कि आई होप जो है कि क्लियर आउट कर दिए होंगे। और यहाँ पे जो है कि ऐसे कुछ जो है कि फेस्टिवल जो भी मनाए जाते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो है कि आप जो है कि थोड़ा ब्रीफ आउट कर लेंगे उनके बारे में, और जो है कि यहाँ पे लगभग मैंने जो है कि ऑलमोस्ट चीजें जो है कि कवर कर दी हैं, और जैन लिटरेचर से जितनी चीजें थी जो है कि आप पूर्वाज अंगाज इन सबको जो है कि ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ेंगे, तो वो जो है कि चीजें जो है कि आपको जो है कि क्लियर आउट हो जाएंगी। और बाकी अगर अदर लिटरेचर्स की बात करें तो इसमें देखिए लिटरेचर तो इसमें बहुत सारे हैं, जो कि मैं अगर आपको लिस्टिंग करना चाहूँ तो जो है कि मैं जो है कि 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, अगर अदर कोई भी जैसे लिटरेचर है तो उनको जो है कि मैं आपको जो है कि बता देता हूँ। 1 सेकंड आप होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लिटरेचर हैं जो हमारे अदर जो राइटर्स थे, तो उनके साथ जो लिटरेचर लिखे गए हैं उनको भी आप अगर नोट करना चाहें तो यू कैन वेट फॉर दिस, और जो है कि आप उनको नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि आप नोटिंग करना चाहें तो लेट मी ब्रीफ आउट कि आप मैंने जो भी लिस्ट बना रखी है मैं उसको जो है कि आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो कि नोट कर लीजिए, एक जो ऑथर थे हेमाचंद्र थे, उन्होंने जो है कि लिटरेचर आपको लिखा था योगा योगा शास्त्र लिखा था। देन जो है कि अदर जो है कि इनका सकाल पुरुष जो है कि परिषि परिस्थ पर वर्ण परिस्थिति पर वर्णन लिखा था। देन जो है कि अरिहंती, ये जो है कि हमारे जो है कि इससे रिलेट करते हैं, ये जो है कि ऑथर जो है कि हेमाचंद्र ने इतने जो है कि वर्क किए थे, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि आपके जो है कि अदर राइटर थे, जो कि हमारे अदर राइटर थे, ये जो कौन थे, सुभा चंद्र जो है कि राइटर थे, सुभा चंद्र, इन्होंने जो है कि आपकी कौन सी लिखी थी, यहाँ पे जो है कि जनन वर्णा जनन जनन वर्णा जो कि जनन वर्णा नहीं, आपका जो है कि क्या लिखा था, जनन जनरल नावा या जो कि इसको क्या कहते हैं, इसको योगा परिधि प्रदि पार्धिका, योगा प्रदि पार्धिक्रा, ये जो कि करते हैं योगा प्रदि अधिकारा, योगा प्रदि अधिकारा जो कि कहते हैं। बाकी जो कि अदर टेक्स्ट देखे तो जो कि आपके अदर टेक्स्ट जैसे आपके कल्पा सूत्र थे, कल्प सूत्र को किसने लिखा था, ये जो कि भरतबाहु ने जो है कि इसको लिखा था, भरतबाहु का जो है कि टेक्स्ट है। बाकी इनके साथ साथ जो है कि भरतबाहु के अदर वर्क देखे तो कल्पा सूत्र हो गया आपका, है ना, छेदा सूत्र थे, जो 6 छेदा सूत्र मैंने आपको नाम बताए थे वो लिखे थे। देन भरतबाहु संहिता है जो है
बृहद्बाहु संहिता, बृहद्बाहु संहिता जो है कि इन्होंने लिखी थी, बृहद्बाहु संहिता इन्होंने लिखी थी। बाकी वासुदेव चरित्र, वासुदेव चरित्र किसने लिखा है? बृहद्बाहु ने लिखा है। देन जो है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है कि नाम आता है कौन सा? लीलावती सरा, लीलावती सरा, ये जो है कि टेक्स्ट ने लिखा था, ये आचार्य आचार्य जिना रत्ना है, जो कि जिना रत्ना ने लिखा था। देन जो है कि आपके जो है कि अदर इंपॉर्टेंट जो है कि अदर टेक्स्ट हैं जो भी आपके आते हैं, तो ये मैंने जो है कि लिस्ट अप कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक पूज्य पदा ऑथर का नाम है, पूज्य पदा ऑथर का नाम है। इन्होंने टेक्स्ट लिखा था कौन सा? सर्वस्त्र सिद्धि जो है कि इनका टेक्स्ट था। तो ये जो है कि ब्रीफली मैंने आपको जो है कि और भी अदर टेक्स्ट थे जो कि आपको जो कि ब्रीफली बता दिए हैं। आई होप जो है कि ये सेशन आपको जो है कि पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि जर्नलिज्म से जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट थे उनको जो है कि डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करके इसको जो है कि प्रोपोगेट कर दीजिए, जो कि अदर मोस्ट नीडी एस्पिरेंट्स को। और ये यहाँ इसके साथ हमने 5 चैप्टर जो है कि बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइजली कवर कर लिए हैं, जो कि आपको जो है कि सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो अपना जो है कि लाइक शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि अपने कमेंट सेक्शन में आप ओपिनियन बता सकते हैं कि ये सेशन कैसा लग रहा है, कि ताकि मैं भी आपसे थोड़ा इंटरेक्टेड रह सकूं। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। और इन